भगवान का। थैंक यू विजय प्रभु। उन सब का चर्चा किया था हम लोगों ने, तो उसको एक छोटा सा रिकैप करके और फिर हम आगे बढ़ेंगे आज। और भी आगे बहुत सारे और भी अवतार हैं बाकी। तो विजय प्रभु प्रेयर करते हैं पहले, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं वितं सुजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने प्रार्थना कर लिया। जैसे हम सबसे शुरुआत में हम भागवतम स्टार्ट किए किया था हम लोगों ने, तो हम लोगों ने ये देखा था कि भागवतम पढ़ने का और समझने का ना हमारे पास ना उतना क्वालिफिकेशन नहीं है। हम खुद में इतना परिपक्व या इतना काबिल नहीं है हम कि भागवतम को हम समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। इसलिए हम अपने जो गुरु परंपरा है, अपने जो आचार्य गण हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं ये मंगलाचरण के माध्यम से। और उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि कृपा हमें प्रदान करिए ताकि हम पढ़ सके और चर्चा कर सके और उसको कुछ हम समझ पाए। तो इसलिए ये मंगलाचरण करते हैं। तो विजय प्रभु सारे कुछ शेयर कर सकते हैं सारे डिवोटीज, और फिर हम जल्दी से आगे हम स्टार्ट करेंगे। हम्म, तो जल्दी जल्दी सारे डिवोटीज एक एक लर्निंग पॉइंट शेयर कर सकते हैं। है ना, मेरे को बहुत ही पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मैं खुद इंस्पायर्ड हूँ वैशाली माता जी से और मौमिता माता जी से। इतना अच्छा नोट्स शेयर करते हैं, उतना अच्छा हमारा नोट्स भी नहीं होता है। तो बहुत अच्छा उन दोनों का नोट्स रहता है। आप सब उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, कुछ अच्छे नोट्स बना सकते हो। नोट्स बनाओगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रहेगा। तो कुछ आप शेयर कर सकते हैं यस, कल के सेशन से एक दो डिवोटीज जो भी, इनको भी कुछ जो कुछ भी याद है। बहुत सारे हम लोगों ने स्टोरीज डिस्कस किया था, बहुत सारे पास टाइम्स डिस्कस किया था, जो भी कुछ। हाँ, कृष्णा हैज गिवन कंट्रोल टू ह्यूमन। यस, समीर प्रभु थैंक यू। प्लीज एक पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट आपको याद है। तो ठीक है, आप लोग तब तक सोचिए। अ, मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। और देख पा रहे हो आप लोग, स्क्रीन देख पा रहे हैं? तो हम आप लोगों को कुछ कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे जिन अवतारों के बारे में अभी तक हमने चर्चा किया है। तब तक हम दिखाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो रिकैप हो ही जाएगा ना। तो सबसे पहले विजय प्रभु ने बताया था जो ब्रह्मा जी के चार पुत्र हैं, चार कुमार, उनके बारे में हमने चर्चा किया था। ये ऐसे ही रिकैप कर रहे हैं हम, थोड़ा थोड़ा पीछे कल का रिकैप हो जाएगा और आप लोगों को पिक्चर भी देखने को मिलेगा कि भगवान का कैसा 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 यहाँ पे पेंटिंग्स बनाया हुआ है हमारे पास। डिवोटीज ने बहुत मेहनत किया है, भक्तों ने, और ये पेंटिंग्स बनाया है उन लोगों ने। तो आपको भी दिखाते हैं हम। और दूसरा ये वराह, वराह देव हैं, जिनको बोर इनकारनेशन बोला जाता है। और इन्होंने पृथ्वी को बचाया था ना, समुद्र से निकाल के। और उसके बाद फिर नर नारायण ऋषि, जिनके बारे में हमने चर्चा किया था कि जो बद्रीनाथ में जो तपस्या कर रहे हैं और
उनके बारे में हमने चर्चा किया था कि इंद्र इनके लिए, इनका तपस्या भंग करने के लिए कुछ अप्सराओं को कामदेव कैसे भेजते हैं ना, तो वो नर नारायण ऋषि हैं। और फिर आपके राइट साइड में जो दिख रहे हैं, ये इनको कौन नहीं जानता है, हमारे नारद मुनि हैं, प्रसिद्ध भक्त। और इनके आगे नारद मुनि के लिए अभी स्पेशल, अभी अगला कुछ चैप्टर में आने वाला है, नारद मुनि ज्ञान देंगे अपने शिष्य व्यास देव जी को, जिन्होंने सारा वेद शास्त्र लिखा है ना। और ये दत्तात्रेय जी हैं हमारे, और फिर कपिल मुनि हैं। इन सब के बारे में भी हमने चर्चा किया था। यज्ञ देव हैं, यज्ञ भगवान, जिन्होंने सृष्टि को वहां पे संभालना था कुछ समय के लिए। हमने चर्चा किया था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना इंद्रदेव या ब्रह्मा जी या अन्य कई पोस्ट हैं हमारे हमारे सृष्टि में, और उसको देखने के लिए कई सारे ऐसे समय आते हैं, कई समय कि क्वालिफाइड लोग नहीं होते हैं, तो भगवान खुद अवतार लेते हैं और उस पोस्ट पे इंद्र का या ब्रह्मा जी का या इतने सारे जो हमारे डेमिगॉड्स हैं, मुख्य जो आदित्य जो हैं, 33 आदित्य, 33 मुख्य देवी देवता है ना, और उनके 1-1 करोड़ फॉलोवर है, हम लोगों ने चर्चा किया था। तो ऐसे स्थान को संभालने के लिए भगवान खुद अवतरित लेते हैं। फिर यहाँ तक आई थिंक मेरे को लगता है कि हमने कल चर्चा किया था। आज जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना चर्चा, वो ऋषभ देव ये है। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम। आप लोगों को, आप लोगों ने काफी सारे पॉइंट्स भी लिखा है चैट बॉक्स में, तो मैं एक एक दो पढ़ लेता हूँ। वैशाली माता जी ने लिखा है, कृष्णास फर्स्ट इनकारनेशन इज पुरुषावतार। यस, ग्रेट, थैंक यू माता जी। सम 16 एलिमेंट वर्सेस 5 एलिमेंट्स। अच्छा, हाँ, कम से कम। हाँ, थैंक यू, आपको इतना याद है। धीरे धीरे करके सारे ये भी याद हो जाएंगे आपको कि ये 16 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। और मामिता माता जी ने लिखा है, भक्ति योगा इज लाइक ड्रिंकिंग द मिल्क रादर देन ओनली वाचिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। यस, थैंक यू। विजय प्रभु ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया था कल। Vyas Vyas ji was advised by Narad Muni to put in clear from the talk about Bhagavatam. थैंक यू समीर प्रभु। और मैं चाह रहा था कि इसी पॉइंट से स्टार्ट करूं, और अगर आपने ये चीज नहीं लिखा होता तो मैं हो सकता है इसको स्किप कर गया होता, मेरे दिमाग से निकल गया था ये चीज। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद समीर प्रभु याद दिलाने के लिए। और कल कल भी विजय प्रभु ने ना बहुत अच्छा ये पॉइंट बताया था कि वेद व्यास जी इतने सारे वेद, इतने सारे पुराण, इतने सारे जो हमारे शास्त्र लिखने के बाद भी ना अनसेटिस्फाइड थे। कई बार ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है कि बहुत सारा कुछ कर लेते हैं लाइफ में, बहुत सारा चीज अचीव कर लिया, फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, मजा नहीं आता, ऐसा नहीं लगता है कि हमने कुछ ना कुछ अच्छा काम किया है, कुछ ऐसा किया है कि उससे खुशी मिल सके। तो क्यों, कल विजयपुर ने बताया था क्यों ऐसे वो अनसेटिस्फाइड थे, क्योंकि उन्होंने भगवान का जो डायरेक्टली ग्लोरिफिकेशन किया नहीं था। और उनको लग रहा था अभी तक जो भी कुछ हमने लिखा है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष तक ही है। भगवान का जो शुद्ध, भगवान का और भगवान के भक्तों का जो गुणगान है अभी तक किया नहीं गया है। तो नारद मुनि के पास जाते हैं। विजय प्रभु ने कल कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम ऐसे दुविधा में कभी अगर फंसते हैं तो हमें हमारे गुरु के पास जाना चाहिए। तो नारद मुनि उनके गुरु हैं व्यास देव जी के। और नारद मुनि का गुणगान तो कितना कर सकते उतना ही कम है। अब जितने बड़े बड़े लोगों का नाम सुनोगे, अच्छे अच्छे भक्त, सबके गुरु नारद मुनि रहे हैं। तो नारद मुनि उनको वही शिक्षा देंगे जो अगले से चैप्टर में स्टार्ट होने वाला है, 4th से 6th चैप्टर में। तो उसमें से एक श्लोक ना मैं आपको दिखाता हूँ, नारद मुनि क्या कह के उसको व्यास देव जी को इंस्पायर करते हैं। क्यों क्यों ऐसा लिखना है आपको भगवान का डायरेक्टली ग्लोरिफिकेशन, क्योंकि बाकी सारा चीज जो है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, वो कहीं ना कहीं वो लिमिटेड है। धर्म अर्थ काम मोक्ष वो भी एक साइकिल क्रिएट कर देता है। धर्म इसलिए कोई व्यक्ति करना चाहता है क्योंकि उससे उसको अर्थ प्राप्त हो, और अर्थ प्राप्त करने के बाद वो काम की तृप्ति करना चाहता है। धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, और मोक्ष तक ना बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं, बहुत कम लोग। और अगर कोई पहुंच भी जाता है, हालांकि मोक्ष बहुत उच्च स्तर का चीज है, लेकिन जब तक हम भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं करेंगे ना, तो वो मोक्ष का भी कोई उतना लाभ नहीं है। मोक्ष तब लाभकारी है जब हम भगवान के लिए हम प्रेम उत्पन्न कर पाए अपने हृदय में। तो क्या एक बहुत अच्छा सुंदर सा श्लोक है, मैंने निकाल के रखा था, आप लोगों को शेयर करता हूँ। ये श्लोक बोलते हैं, आई थिंक ये नहीं है,
ये आप लोग दिख रहा है, मेरा मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा दिख रहा है ना? है। तो ये श्लोक बोलते हैं नारद मुनि। बहुत ही सुंदर श्लोक हाँ है, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम भुजाम हरे, भजना पक्वो अथापते ततो यदि, यत्र क्वाव भद्रम अमुत अमुष्यकिम, को वार्थ आप तो भजतम स्वधर्मतः। इसका ना बहुत ही सुंदर मतलब है कि त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजाम हरे। जो स्वधर्म है ना, जो अपना शरीर का धर्म है, ये नारद मुनि, ये कॉन्टेक्स्ट समझने का प्रयास करिएगा, तब आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। नारद मुनि क्यों उनको ये कह के इंस्पायर करते हैं कि भागवतम का आपको लेखन करना है, भागवतम लिखना है, जिसमें क्या होगा, भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों का सीधा ग्लोरिफिकेशन होगा। उनके जो पास टाइम्स है, उनके जो डीलिंग्स है, उनका जो जो रेसिप्रोकेशन है आपस में दोनों का, उनके बारे में। तो जो जो व्यक्ति अपना जो स्वधर्म है ना, शरीर का धर्म अगर छोड़ के, अगर भगवान के चरण कमलों में, तत्वा स्वधर्मम चरणाम भुजाम हरे, अगर भगवान के चरण कमलों का शरण अगर ग्रहण करता है ना, तो हो सकता है, अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है, तो हो सकता है कि भजना पक्वो, अगर भजन जो हम कर रहे हैं, जो भगवान की अभी हम भक्ति कर रहे हैं, हो सकता है परिपक्व स्थिति में नहीं पहुंचे, तो फेल हो जाए वो व्यक्ति। भक्ति जो हम कर रहे हैं, हो सकता है हम अल्टीमेट जो पर्पस है, हो सकता है वो अचीव ना कर पाए। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे इसका ट्रांसलेशन, कौन पढ़ेगा? वैशाली माता जी आप पढ़िए। One who has forsaken his material occupation to engage in the devotional service of the Lord may sometimes fall down while in an immature stage. Yet there is no danger of his being unsuccessful. On the other hand, a non devotee, though fully engaged in occupational duties, does not gain anything. हाँ, समझ आया कि हो सकता है कि जो हमारा जो भजन है, जो हमारा भक्ति है, वो अपरिपक्व रह गया और हम उसमें अनसक्सेसफुल हो गए, तब भी उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन दूसरे दूसरे स्तर पे अगर देखें, ऑन द अदर हैंड, कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति बिल्कुल ही नहीं कर रहा है, और वो अपना स्वधर्म में लगा हुआ है, अपना अपना मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी में लगा हुआ है, वहां वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, बहुत ज्यादा, बहुत सारा चीज अचीव भी कर लिया होता है, तब भी उसको कोई फायदा नहीं है अल्टीमेटली। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि भक्ति में जो कुछ भी कार्य करते हैं ना, वो हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए वो काउंट होता है। और भगवत गीता में बताते भी हैं कि सूची नाम श्रीमताम के है, अगर जो उस योगी का क्या होता है, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, बहुत इंटेलिजेंट प्रश्न पूछा था, कि उस योगी का क्या होगा जो अगर अगर भगवान की भक्ति कर रहा है और डिवोशनल सर्विस कर रहा है, भक्ति योग के पथ पे आगे बढ़ रहा है, और उसको पूरे अच्छे तरीके से पालन नहीं कर पाया, उसका वो बीच में ही वो छोड़ दे उसको। तो भगवान बहुत सुंदर आंसर कर, सूची नाम श्रीमताम के है, कि हो सकता है कि अगर वो पूरा ना कर पाए, लेकिन जो उसका अगला जन्म होगा ना, या तो भक्तों के घर में होगा, या बहुत धनी घर में होगा। और इससे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जहां तक उसने किया है ना, जहां तक अभी उसने कर लिया है भक्ति, अगले जन्म में वहीं से वो शुरू करेगा। लेकिन जो भौतिक भौतिक जो लाइफस्टाइल है हमारा, मटेरियलिस्टिक जो जो भी सारा चीज अचीवमेंट है ना, वो सारा विनाश हो जाता है। तो इसलिए नारद मुनि कहते हैं कि इसीलिए आप भागवतम का रचना करो। भागवतम सुनने से इतना फायदा है हम लोगों को। तो ये जो वर्स है, बहुत ही मोटिवेटिंग है, मोटिवेशन फैक्टर है भागवतम पढ़ने के लिए। तो आ, ये मेरे को लगा कि अच्छा रहेगा आप लोगों के साथ अगर हम शेयर करेंगे तो। और आज का जो जो हम बढ़ते हैं, आई थिंक हम लोग कहाँ थे, 11th श्लोक में ना। हम्म, आप लोगों को समझ आया ना ये वाला जो श्लोक अभी जो हमने डिस्कस किया, समझ आया आप सबको? आप लोग चैट बॉक्स में लिख दो तब तक, वो पता चल जाएगा। अगर प्रश्न होंगे तो हम लास्ट में लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रश्न उत्तर अभी करेंगे ना, तो हमारा सारा सारा समय इसमें ही चला जाएगा। हम करेंगे, सारे प्रश्नों का उत्तर करेंगे। हाँ,
यहाँ तक कर लिया था हमने, यहाँ से करना था। 1 सेकेंड। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे आप में से? निधि माता जी आप पढ़ेंगे, पढ़िए। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ आ रही है। पर मुझे ये क्लियर नहीं दिख रहा है। ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख ब्लर रहा आ है? रहा है, ब्लर आ रहा है थोड़ा। अभी विजय प्रभु आप शेयर करिए, तब तक मैं एक श्लोक मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद से आप शेयर कर दीजिए। पहला श्लोक मैं पढ़ता हूँ। ये अभी तक हमने 7 अवतारों तक कल चर्चा कर लिया था, और 8वां अवतार जो है, जहां से ऋषभ देव का चर्चा स्टार्ट होगा ना, वहां से मैं पढ़ता हूँ। अभी विजय प्रभु शेयर करेंगे उसको। 8वां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्ण आश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। तो ये जो ऋषभ देव का जो टीचिंग्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे शास्त्रों में। ऋषभ देव जो भगवान के जो 8वें अवतार हुए, जो ये 22 अवतारों का अभी जो लिस्ट आ रहा है, जो अभी सूत गोस्वामी जो सारे ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं 22 अवतार के बारे में, उनमें से 8वां अवतार भगवान ऋषभ देव का है, जिनका भी पिक्चर मैंने आप लोगों को दिखाया था। ये राजा राजा बन के आए थे यहाँ पे, और इनके 100 पुत्र थे। इनकी माता और इनके पिता का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, नाभि और मेरु देवी। नाभि इनके पिता थे, वो भी राजा थे, और इनकी माता मेरु देवी थी। और इनके 100 पुत्र थे। 100 पुत्र, आप लोगों को जान के हैरानी हो जाएगा कि 100 पुत्र। तो ऐसे हमारे शास्त्र कैसे महाराजा ऐसे हुए हैं, और उनके कई पुत्र पुत्रियां अभी तक हुए हैं ऐसे। तो इनके 100 पुत्र थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 पुत्र में से एक भी इनका बिगड़ा हुआ बेटा था। नहीं, 100 के 100 पुत्र के बारे में ऐसा बताया हुआ है कि जो 100 थे ना, उसमें से 81 ब्राह्मणस थे, मतलब बहुत शुद्ध ब्राह्मण थे। और उसमें से जो 9 थे, बाकी के आगे के 9 थे, वो परमहंस थे। परमहंस का मतलब क्या होता है कि आप सबने वर्णाश्रम धर्म के बारे में सुना है। 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं। उनमें से जैसे जो सन्यासी होते हैं ना, सन्यासी जिनको सबसे टॉप माना जाता है वर्ण आश्रम धर्म में, सबसे उनको उत्तम माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो सबके गुरु होते हैं। जो सन्यासी होते हैं पूरे वर्णाश्रम धर्म का सबसे गुरु होते हैं। और उस सन्यासी में से भी 4 कैटेगरी होता है, और उसमें से जो सबसे हाईएस्ट होता है ना, सबसे जो उत्तम उत्तम जो जो वर्ग का होता है, वो होता है परमहंस। और वो परमहंस थे, इनके जो 9 पुत्र थे, और बाकी के जो 10 पुत्र थे वो क्षत्रिय थे। क्योंकि हालांकि ये खुद क्षत्रिय थे, राजा थे, राजा ऋषभ देव। तो इनके इस तरीके से 100 पुत्र थे, और उन्होंने अपने जो 100 पुत्र हुए ना, उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग शिक्षा दिया था। मतलब ऐसा नहीं था मिलावट के साथ, जैसे आजकल के जो पेरेंट्स करते हैं अपने पुत्र को, जैसा ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को जो शिक्षा दिया है ना, आजकल के माता पिता नहीं दे पाएंगे, अगर जानते हुए भी नहीं दे पाएंगे इस तरीके का शिक्षा। शिक्षा मैं जो दिया है, मैं ना आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। अगर यस, ये दिख रहा है ना, ऋषभ उवाचा, भगवान जो ऋषभ देव हैं अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विभुजामि तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध्यद यस्मत् ब्रह्म सौख्यम तव अनंतम। वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ना, कि जो आप लोगों को जो ये शरीर मिला है, ऋषभ देव जो भगवान के जो 8वें अवतार हुए, वो अपने 100 पुत्रों को ऐसा शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, वो भी चर्चा करेंगे अभय प्रभु, अभी आएगा आगे। तो क्या शिक्षा दे रहे हैं कि जो आप लोगों को जो ये शरीर मिला है ना, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, ये तपस्या करने के लिए मिला है। और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट वहां पे बोलते हैं कि ऐसा जो शरीर है ना, कि जो सिंपली सेंस ग्रेटिफिकेशन करने में जो दिन रात जो बिताता है, वो तो जानवरों के पास भी मिला हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है उसमें, हॉक्स एंड डॉग्स दिस फैसिलिटीज आर अवेलेबल इवन फॉर देम, दे आर ईटिंग स्टूल डे एंड नाइट। तो जो हम, लेकिन हम लोगों के पास, जो हम ह्यूमंस हैं, भगवान ने हमको ये जो शरीर रूप दिया है, वो इसलिए नहीं दिया है अपने पुत्रों को इस तरीके से शिक्षा देना। आप सोच सकते हो,
तपस्या। और क्यों तपस्या करने के लिए कह रहे हैं? तपस्या करने से ना हमारे अंदर पात्रता बढ़ता है। पात्रता का मतलब क्या होता है? जैसे हम आप सबने सुना है, पात्र सुना है? पात्र होता है हमारे पास। पात्र क्या होता है? ग्लास, बर्तन, है ना? कुछ पात्र होता है, पात्र में कुछ हम सामान डालते हैं। और हर पात्र का ना अपना अपना पात्रता होता है कि उसमें हम कितना सारा चीज उसमें हम डाल सकते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारा जो भक्ति करने का जो कैपेसिटी है ना, और कितना कोई व्यक्ति सीख सकता है, उसको पात्रता कहते हैं। इनिशियली हमारे पास पात्रता नहीं होता है। अगर वो एक नया व्यक्ति को, अगर आप जो रोड पे चल रहा है उसको आप अगर बढ़िया से समझाने का प्रयास करो तो वो नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पात्रता ही नहीं है। ना तो उसने तपस्या किया है, ना तो उसने किसी वैष्णवों के मुख से सुना है, ना भगवान का संदेश पढ़ा है उसने, तो उसके पास पात्रता ही नहीं है। तो जब हम तपस्या करते हैं ना, और तपस्या अपने मन से नहीं, मनोधर्मिक तपस्या नहीं, जो भगवान बताते हैं। और हमारे लिए क्या तपस्या है? हमारे लिए बड़ा ही सरल है। 4 नियम का पालन करना है। ये कलयुग के लिए सबसे बड़ा तपस्या है, 4 नियम का पालन करना। ऐसा नहीं है कि हिमालय पे जाके एकदम आसन लगा के वहां पे बर्फ, चारों तरफ बर्फ, ठंडी में बर्फ, गर्मी में चारों तरफ आग लगा के। इस तरीके से रावण क्या करता था तपस्या। रावण और तपस्या भी इसलिए करता था क्योंकि उसको तपस्या का जो फल मिले उसके बाद फिर दूसरों को पिटाई कर सके। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं वो तपस्या इसलिए करते हैं क्योंकि वो भगवान को प्रसन्न कर सके, और उससे जो भी कुछ फल प्राप्त हो उसको जन कल्याण में लगा सके। तो इसलिए अपने पुत्रों को वो शिक्षा देते हैं कि तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। उससे क्या होगा? ब्रह्म सौखम, ब्रह्म का जो सुख है, जो भगवान को प्राप्त करने का सुख है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये गुणगान है ऋषभ देव का। और इसके लिए भी अलग ही, हर अवतार के बारे में जैसे कल हमने चर्चा किया था, हर अवतार के लिए कुछ 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 चैप्टर्स डेडिकेटेड हैं। तो हम वहां पे जब जाएंगे ना तो काफी डिटेल में पढ़ेंगे हर अवतारों के बारे में। अभी एक एक ग्लिम्स लेते जाते हैं। तो विजय प्रभु आगे का भी शेयर कर दीजिए। जो 13th 14th नंबर का जो श्लोक है, ये आप लोगों को एटलीस्ट इतना याद रहना चाहिए कौन से अवतार आए तो उनका क्या पर्पस है। बिना पर्पस के कुछ होता नहीं है। जैसे कई सारे लोग साइंस का जो थ्योरी है, कॉस्मोलॉजी का जो थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, उसमें यही बताते हैं कि बाई चांस हो गया। बाई चांस ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जो भी कुछ होता है ना, उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है। हर एक वस्तु, हर एक आपके घर के आसपास जो भी कुछ दिख रहा होगा ना आपको, उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है। भगवान भी बताते हैं भगवत गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य। क्यों आते हैं? उनका आने का पर्पस है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही आते हैं। अगला 14 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेंगे आप में से? हाँ, अभय प्रभु आप पढ़िए। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान के 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजें प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। हाँ, तो ये भी राजा पृथु महाराज का के बारे में दे आ रहा है। और जो पृथु महाराज है ना, ध्रुव महाराज का डिसेंडेंट है। ध्रुव महाराज की जो जो वंशज चलते आ रही है ना, और इनके पिता थे वेन, राजा वेन। आई एम अनेबल टू, आई थिंक कनिष्का माता जी अनेबल टू सी एनी स्क्रीन। आप दोबारा से लीव करके ना ज्वाइन करें, आपको दिखेगा, बाकी सारे डिवोटीज को दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, ओके, ठीक। तो जो ये पृथु महाराज के बारे में बताया जा रहा है, पृथु महाराज आए थे यहाँ पे और उन्होंने शासन किया, पूरे पृथ्वी पे शासन किया। और उनका एक, जैसे अभी हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे राजाओं का नाम पढ़ते हैं, अशोका, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छे से रूल किया था। तो हमारे जो शास्त्र है ना, जो शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे राजाओं का नाम है, अम्बरीश महाराज, पृथु महाराज। पृथु महाराज उसमें से एक हैं। और जो पृथु महाराज के जो पिताजी थे उनका नाम था वेन। बहुत सारे और दुष्ट हासिल कर लिया, और उसके बाद सारे गलत काम करने शुरू कर दिए। और जैसे ही उन्होंने सारा उनका राज्य शुरू हुआ, इनके पिताजी का बात कर रहा हूं मैं, जो पृथु महाराज हैं उनके पिताजी वेन, वेन महाराज। तो जैसे ही उनका राज्य आया, साम्राज्य आया, तो चारों तरफ
चोरी चमारी डकैती लूटपाट बाकी जितने सारे गलत काम थे ना, वो सारा कुछ बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो पहले आप सबको पता है कि जब राजा जब बनता है ना, तो उसको राज्याभिषेक कराया जाता है। और राज्याभिषेक कौन कराते हैं? ब्राह्मण ऋषि मुनि ये सारे लोग कराते हैं। तो एक चीज ना, हम लोगों को ये चीज समझना चाहिए, जो व्यक्ति किसी पोस्ट तक किसी को पहुंचा सकता है ना, अगर उसके पास पहुंचाने का पावर है, तो उसको वहां से गिराने का भी पावर रहता है। तो ऋषि मुनियों के पास बहुत पावर रहता है, अगर किसी को वो राजा बना सकते हैं तो उसको वहां से हटा भी सकते हैं। और उनके पास मंत्रों का इतना पावर होता है। और सारी प्रजा उस समय परेशान हो गई जब वेन महाराज का समय का जो शासन काल चल रहा था, पृथु महाराज के पिताजी। तो जैसे क्या होता है, अभी जो भागवतम का जो चर्चा चल रहा है, जो सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, क्या करते हैं, जब ऋषि मुनियों को दिखता है ना कि जब संसार है, जो समाज है ना, उसमें बहुत परेशानियां बढ़ने लगी, तो वो आपस में मीटिंग्स करते हैं, आपस में कुछ चर्चा करते हैं और सोचते हैं कैसे कल्याण होगा, कैसे जन कल्याण होगा, सबका भला कैसे हो सकता है। तो उसके लिए वो लोग आपस में मीटिंग्स करते हैं। तो उन लोगों ने भी मीटिंग्स किया इस तरीके से, तो सोचा कि जो वेन महाराज है, जो राजा है, इसको हटना ही पड़ेगा अभी। इसके राज्य में चोर उचक्के और बढ़ने लगे धीरे धीरे करके। तो उन लोगों ने मंत्रों के पावर से, ऐसे जो चैप्टर आएगा ना उसमें लिखा है कि मंत्रों के पावर से उसको जला के भस्म कर दिया, वेन महाराज को। उसके बाद उस उनका जो शासन काल था उसमें कोई राजा ही नहीं है। तो यहाँ से एक चीज और हम लोगों को ना समझने को मिलता है कि उसके बाद क्या हुआ, कि जैसे ही उनका शासनकाल खत्म हुआ, शासनकाल खत्म क्या हुआ, उनको जला दिया, तब और भी लोग चोर उचक्के बढ़ गए। तो जैसे कोई एक साम्राज्य होता है ना, उसको देख रेख करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए, एक राजा अवश्य है, आवश्यक है उसका। तो सारे ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने फिर से ऐसा कुछ सोचा कि क्या किया जाए। तो फिर से उनके शरीर से पृथु महाराज को उत्पन्न किया गया। वो काफी डिटेल में है, वहां पे हम जब जाएंगे तब पढ़ेंगे। फिर पृथु महाराज आते हैं, तो पाप से इतना खराब हो चुकी थी हमारी जो पृथ्वी है। आप सबको पता है कि पृथ्वी जो माता है, धरती माँ है ना, उनको भी कष्ट होता है। हमारे जैसे दुष्ट लोग होके यहाँ पे जब गलत गलत काम करते हैं ना, तो उनको पाप सहना पड़ता है हम सब लोगों का। तो वो भी अपने समस्या लेके कभी कभी जाते हैं ऊपर ब्रह्मा जी के पास, फिर ब्रह्मा जी ऊपर लेके जाते हैं ऐसे कि क्या करूं, मेरे ऊपर जो बोझ है, पाप का बोझ बहुत धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो फिर पृथु महाराज ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि विविध उपजे प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फिर उन्होंने फिर से पृथ्वी को जोता, फिर से उसको उस तरीके से बनाया कि फिर से उसमें हम फसल और ये सारा कुछ उगा सके ना। तो आगे बढ़ते हैं विजय प्रभु। 15 नंबर का श्लोक आप पढ़िए संगीत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए और वैवस्व मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। हाँ, तो ये उसके अगला अवतार के बारे में बताया हुआ है। तो इसमें भी अब हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कुछ कुछ जो अवतार है ना उसको थोड़ा सा देखेंगे। इनके लिए भी अलग चैप्टर डेडिकेटेड है कि जो मत्स्य अवतार, बहुत सारे लोग मत्स्य अवतार बोलते हैं, लेकिन उसको मत्स्य अवतार बोला जाता है। जो भगवान मछली के रूप में जब शिकार करके आए थे यहाँ पे, और क्या किया था कि विवस्वत मनु के समय, काफी डिटेल में है, जयदेव गोस्वामी एक दशावतार स्तोत्र लिखा है उन्होंने। आप लोगों ने सुना है दशावतार स्तोत्र? हर जो 10 अवतार, भगवान के मुख्य जो 10 अवतार है ना, उनका गुणगान में एक एक श्लोक उन्होंने लिखा है। तो 10 मुख्य अवतार है ना भगवान के 10 अवतार, उन 10 को गुणगान करने के लिए एक एक श्लोक लिखा है। उसमें से एक नरसिंह देव भी है, तो उनका गुणगान आता है, तव कर कमल वरे। सुना है आप लोगों ने तव कर कमल वरे? वो नरसिंह देव जी का प्रार्थना है, उसमें प्रणाम मंत्र है, प्रार्थना है। तो उसी तरीके से जो हर हर जो अवतार है ना, तो उन सब के लिए भी उन्होंने लिखा हुआ है। तो उसमें से इनका भी आता है, प्रलय प्रलोधि जले दृष्टम असि वेदम। तो वेद पुराण जब वो थे ना, तो डूबने वाला था उस समय। तब जो वैवस्वत मनु है उनके साथ, तो उनके नाव को बचाने के लिए वो उस समय वो अवतार लेके आए थे। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम बाद में आके।
आगे आगे बढ़ते हैं विजय प्रभु। अगर टाइम बचेगा तो वो जो दशावतार स्तोत्र है ना, उसमें से कुछ हम लोग 2-4 स्तोत्र पढ़ेंगे, तो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। ये पढ़ेंगे कोई? आपका हाथ उठा रहना चाहिए पढ़ने के लिए कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है। बच्चे को देखा है आप लोगों ने क्लास में, मिस मैम सर सब करते रहते हैं, आप सब सिर होके बैठे रहते हो। हाँ निधि माता जी आप पढ़िए। हम लोग भगवान का परेशान कर ज्ञान। देते थे अपने टीचर्स को। पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। हाँ ये तो आप सबको पता होगा इनके बारे में ना, कि जब समुद्र मंथन, किसको नहीं पता है? आप में से कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे दिव्य आत्मा है जिन्होंने समुद्र मंथन का नाम नहीं सुना है? आप बताएंगे मेरे को, कोई है ऐसे आप में से? कोई नहीं होंगे, इतने दिव्य तो कोई नहीं होंगे कि समुद्र मंथन का नाम नहीं सुना है। तो जब समुद्र मंथन का जब समय चल रहा था ना, तो आप सबको पता है कि क्या कठिनाई आ रही थी। पहले तो उनको जो चलाने के लिए, जब आपने देखा है मथनी देखा है, जहाँ दही मथते हैं घरों में, गांव में जो जो लोग रहते हैं ना, हम बचपन में हम रहते थे अपनी नानी के यहाँ, तो हमने देखा था कि हमारी नानी दही मथा करती थी ऐसे ऐसे करके। तो उसमें एक मथने के लिए एक रॉड होता है उसमें, और जो नीचे जो मथने वाला जो चीज होता है, और यहाँ पे मथना किसको था? समुद्र को। और मथने के लिए क्या चीज चाहिए? इतना बड़ा समुद्र है, तो उसको एक तो मथने के लिए कुछ चीज चाहिए, और जो जो मथानी होगा, जो जो रॉड होगा, उसको कहीं पे फिक्स करने के लिए भी कोई सपोर्ट होना चाहिए। अगर इतना बड़ा समुद्र है, तो उतने बड़े समुद्र को मथने के लिए बहुत बड़ा चीज चाहिए पहले तो। और अगर उतना बड़ा चीज लेके आएंगे हम, तो उसको कहाँ टिकाएंगे हम? किस चीज से हम उसको मथेंगे? घर में तो हमारी नानी दादी रस्सी से दही मथ लेती थी पहले, लेकिन समुद्र मंथन करने के लिए रस्सी भी तो बहुत बड़ा होना चाहिए। तो ये सारी चीज ना हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो साधारण लोग, साधारण चीज और जो साधारण यहाँ पे जो व्यवस्था है, वो इसको पूरा नहीं कर सकता है। तो उसको पूरा करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो भगवान ना यहाँ पे कश्यप के रूप में अवतार लेते हैं, और वो क्या करते हैं, वो जाके नीचे बैठते हैं, तो उनके ऊपर जो जो मंदराचल पर्वत, मंदराचल पर्वत बिहार में है, बिहार में भागलपुर नामक स्थान है, भानु वहां से है, यहाँ पे आती है भानु। तो उसके घर के बगल में है वो मंदराचल पर्वत। तो होपफुली वो गई होगी वहां मंदराचल पर्वत देखने के लिए कभी ना कभी। तो उस वो भी मंदराचल पर्वत का एक टुकड़ा है, वो पूरा मंदराचल पर्वत नहीं है, जो वहां पे भागलपुर नामक स्थान के पास में जो पाया जाता है ना। तो वो वाला है कश्यप, जिनके पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों, एक साइड असुर थे और एक साइड सुर थे, देवता और दानव दूसरे दूसरे से खींचा खींची कर रहे थे, ताकि वो मंथन पूरा हो। और मंथन वो किस लिए करना चाह रहे थे कि समुद्र मंथन करके जो अमृत जो मेरे को प्राप्त होगा हम लोगों को, वो तो काफी इंटरेस्टिंग कथा है कि फिर आगे जो अगला अवतार भी भगवान को ही लेना पड़ता है बंटवारा करने के लिए, कि कोई बांट ही नहीं पा रहा था। अगर अमृत अगर दानवों को अगर दे दिया जाए, तो दानव तो प्रचंड मचा देंगे यहाँ पे संसार में आके, है ना। तो कभी कभी यहाँ पे भी ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा प्रभु जी, भगवान ना यहाँ पे भी देखो पार्शियलिटी कर रहे हैं देवताओं और दानवों के बीच में। वो रूप लेके आ गए, वो अवतार लेके आ गए और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। तो ऐसा करना पड़ता है कई बार। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था ना, तो वहां पे भी भगवान ऐसे करते हैं कि ऐसे बोला जाता है, धर्म युद्ध का ना ये धर्म होता है कि निहत्थों पे वार नहीं करना चाहिए। एक बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे को याद नहीं आ रहा कि किस किस लोगों को नहीं मारना चाहिए, किस किस स्थिति में नहीं मारना चाहिए। उसके पास अगर कोई व्यक्ति आपके शरणागत में आ गया तो उसको नहीं मारना चाहिए, किसी के पास अस्त्र शस्त्र नहीं है तो उसको नहीं मारना चाहिए, कोई व्यक्ति अगर मूर्ख है, युद्ध में अगर कोई मूर्ख है तो उसको भी नहीं मारना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं, युद्ध के धर्म होते हैं। लेकिन जब कर्ण के पास जब उसका धनुष और रथ नहीं काम काम नहीं कर रहा था, तो उस समय भगवान ने उसको बोला कि मारो। तो इसके पीछे ना कुछ हायर प्रिंसिपल्स होते हैं, ये सारा चीज को हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो आगे ग्रेजुअली हम समझेंगे। तो अगला श्लोक पे करते हैं विजय ब्रो। 17 पढ़िए, गौरव प्रभु आप पढ़िए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। हरे हाँ, कृष्ण। तो यहाँ पे ना इस श्लोक में 2 अवतारों का वर्णन किया गया है। और यहाँ पे एक चीज आप लोगों को पता चल चुका होगा कि जो 3 अवतार जो अभी हमने चर्चा किया ना, ये तीनों अवतारों का वर्णन, अवतारों का अवतरण इसलिए ही हुआ कि समुद्र मंथन को सक्सेसफुल बनाया जाए। पहले तो भगवान कश्यप का अवतार लिए कि वो जो स्थान है वहां पे उसको कैसे वहां पे फिक्स किया जाए, जिस पे मंदराचल पर्वत को रख के मंथन किया जाए। और दूसरा, जो धन्वंतरी के रूप में भी भगवान ही अवतरण हुए। और उसके बाद मोहिनी के बारे में आप सबको पता है कि जो मोहिनी मूर्ति अवतरित हुई, तो इन तीनों का जो अवतरण हुआ ना, इसलिए ही हुआ क्योंकि समुद्र मंथन को किया जा सके अच्छे से। और मोहिनी मूर्ति इस तरीके से आती है कि मोहित कर लेती है, सारे सारे दानव जितने भी लोग होते हैं ना, मोहित हो जाते हैं। पहले बहुत मारपीट छीना झपटी हो रहा था, जो समुद्र मंथन हो चुका था, समुद्र मंथन हो चुका, उसमें से अमृत निकल चुका है और दानव और देवता आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और उसके बाद इतना ही नहीं, दानव और दानव भी लड़ाई कर रहे हैं कि मेरे को दो, आपस में छीना झपटी कर रहे हैं। और जैसे ही ऐसे होता है कि क्योंकि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा कामी होते हैं वो लोग। और सुंदर स्त्री या कोई भी ऐसा सुंदर वस्तु को देख के ना, वो अपने आप को रोक नहीं सकते और इम्प्रेस करने के पीछे चले जाते हैं। उनको लगता है कि किसी ना किसी तरह से, तो दानव ऐसे उसमें वर्णन आता है काफी डिटेल में, मैंने पढ़ा था एक बार। तो एक दानव दूसरे दानव को कहते हैं ऐसे कि आप दे दो इस जो सुंदर स्त्री है, इनको दे दो। और वो बोलती है इस तरीके से कि आपको मेरे पे भरोसा नहीं है। मतलब भगवान इसलिए अवतरित हुए थे क्योंकि उनको मोहित करना था, इल्यूजन में डालना था, इसलिए उनका नाम मोहिनी मूर्ति है। तो इनका भी हम लोग कथा पढ़ेंगे आगे काफी डिटेल में। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग थोड़ा सा ज्यादा ही चर्चा कर रहे हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि ना बहुत फास्ट फास्ट हम भागे जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में ये थोड़ा थोड़ा ही यहाँ पे जो सूत गोस्वामी ने बताया है ना, वो बस इतना ही बताया है कि ये सारे अवतार होते हैं और इसलिए होते हैं। हम तो इसलिए होते हैं उसको भी थोड़ा थोड़ा चर्चा कर रहे हैं, और आगे काफी डिटेल में हम लोगों को पढ़ने का ऐसा अवसर मिलेगा। तो यस, 17 नंबर श्लोक तो पढ़ लिया था ना, 18 पढ़ना था। आप पढ़िए मीनू माता जी अभी 2 दिन से जुड़ने लगे हैं पहले, तो आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकश्यप के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बड़ई लट्ठे को चीर देता है। हाँ, इसके बारे में जो नरसिंह देव का जो अवतार है, इनके बारे में किसने नहीं सुना है? सबने सुना है। और इनका हम लोग मंदिर में हम लोग हर रोज नरसिंह आरती करते हैं। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्य कशिपु तनु भृंगम। तो उसके बाद बोलते हैं केशव धृता नर हरि रूपा। जो जयदेव गोस्वामी ने जो दशावतार स्तोत्रम लिखा है ना, हर अवतार के बारे में गुणगान करने के बाद नीचे लिखते हैं केशव धृता नरहरि रूपा, केशव धृता बुद्ध शरीरा, केशव धृता मीन शरीरा। तो इसलिए लिखते हैं ना कि ये सारे जितने जो अवतार हुए हैं ना, वो अवतार किनका है? केशव का है। और केशव कौन है? कृष्ण। केशव धृता मतलब केशव ने धारण किया है ये शरीर, नरहरि रूपा। केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। फिर उनका जय जयकार करते हैं, उनका प्रार्थना करते हैं। तो नरसिंह देव का तो बहुत ही भयावह लीला है। प्रहलाद महाराज, नरसिंह देव, हिरण्यकशिपु का, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और ऐसा मैं थोड़ा सा आप लोगों को शॉर्ट में बताता हूँ ऐसे कि जो नरसिंह देव ना, जो हिरण्यकशिपु को जो इन्होंने जो वध किया है, वध तो कहना भी गलत होगा, एक्चुअली उद्धार किया है। अगर भगवान किसी को मारते भी है ना, उसका उद्धार होता है। साधारण से लोगों को मारने के लिए भगवान को अवतरित होना की जरूरत नहीं पड़ता है। भगवान जिसको भी मारते हैं ना, अगर तो उसको गति प्राप्त होता है। जैसे पूतना के बारे में सबने सुना है। पूतना अपने स्तन में जहर लगा के आई थी। भगवान जब 1-2 दिन के थे तभी कि दूध पिला के मैं इसको मार दूंगी, कंस ने भेजा था। लेकिन भगवान उसको भी क्या करते हैं, लेवे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम किंवा दयालु शरणम रजेन। तो वहां पे भगवान का इतना गुणगान करते हैं कि ऐसे स्त्री का जिसने
भगवान को स्तन में जहर लगा के मारने के उससे आई थी। उसको भी क्या किया, धात्री, धात्री जानते हैं आप लोग? हाँ हाँ, माँ को ही एक माँ, शास्त्र में बताया गया है कि 8, 7 या 9 तरीके के माँ होते हैं। हाँ, उसमें से एक धात्री होती है, उसका गति प्रदान किया भगवान अपने धाम में। तो भगवान वो चीज नहीं देखते हैं, भगवान इंटेंशन देखते हैं, क्या करने आ रही है। तो वो इच्छा उसका यही था कि दूध पिलाने आऊं, तो भगवान यही सोचते हैं कि अच्छा बेचारी दूध पिलाने आ रही है मेरे को। भगवान ये नहीं देखते हैं कि अच्छा वो जहर भी लगा के मारने के लिए आ रही है मेरे को। तो ऐसा बहुत सारी जगह पे हम लोग को पता चलेगा ना कि भगवान जो है, भगवान हर जगह यही देखते हैं कि क्या अच्छा है इसमें। क्योंकि कलयुग के जो जीव होते हैं हमारे जैसे लोग, उनमें अच्छाई एक दो चीज होता है, लेकिन बुराई अगर देखने लगे तो भरा 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 पड़ा पड़ा होगा हमारे अंदर। लेकिन हमारा उल्टा होता है, हम क्या करते हैं, हम अच्छाई तो देख ही नहीं पाते, हम चश्मा लगा लगा के, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा लगा के हम बुराई देखते हैं क्या इसके अंदर है। तो ऐसे यहाँ पे जो नरसिंह देव इतना आसानी से, हिरण्यकशिपु इतना बड़ा था कि उनका जो कान का कुंडल है ना, हिरण्यकशिपु का जो कान का कुंडल है वो हिमालय पर्वत जैसा है। अभी अभी की स्थिति के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आप सोच सकते हो कि हिरण्यकशिपु का साइज कितना बड़ा रहा होगा उस समय। और उसको भी जब नरसिंह देव मारते हैं ना, तो जब नरसिंह देव अपना विकराल रूप धारण करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जब उसके बाद वध करते हैं नरसिंह देव हिरण्यकशिपु का, तो बस नाखून में फंस जाता है हिरण्यकशिपु। आप सोच सकते हो, इसका अभी कुंडल इतना बड़ा है तो हिरण्यकशिपु कितना बड़ा होगा, और नरसिंह देव ने कितना बड़ा रूप धारण किया होगा। कि मारने के बाद फिर जब ऐसे लिखा है उसमें कि हाथ को ऐसे झाड़ते हैं ना, तो उसमें नाखून के बीच से निकलता है हिरण्यकशिपु। तो भगवान के सामने अगर कोई बोलता है ना कि भगवान के सामने अच्छे बन के रहो तब अच्छे है भगवान, और जो बदमाशी गुंडागर्दी पे उतर जाता है ना, तो भगवान से बड़ा बदमाश नहीं है कोई ना। तो यहाँ पे देखो, और किस प्रकार देखो कितना आसानी तरीके से मारा है, कि जैसे बढ़ई जो काम करता है, बढ़ई को लकड़ी फाड़ने में कितना, लकड़ी का लठ, एक डंडा को उसको चीरने में कितना आसान रहता है, ऐसे ऐसे करके काट देता है। उसी तरीके से ही हिरण्यकशिपु को ना कर दिया काम तमाम, भगवान ने हरि बोल कर दिया। तो आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं विजय प्रभु। हाँ पढ़िए, आप पढ़िए आकांक्षा माता जी। 15वें अवतार में भगवान ने बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय में तीनों लोकों का राज्य अच्छा पढ़िए पढ़िए, कंटिन्यू करिए उसको। चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। हाँ, तो ये 15वें अवतार हैं और ये बौने ब्राह्मण बन के आए थे। छोटे से एक ब्राह्मण का इतना छोटा सा बच्चा बन के आए थे। और साउथ में ये जगह है, वहां पे जब बलि महाराज जब वहां पे राजा था, वो कुछ यज्ञ का ऐसा अनुष्ठान वो कर रहे थे, यज्ञ स्टार्ट करने वाले थे। तो जो भी ब्राह्मण आता है ना उस समय, तो उसको जो भी इच्छा करता है उसको देते हैं। जब यज्ञ करते हैं ना ऐसा, तो हर ब्राह्मण को उसका जो विश होता है, जो कुछ वो डिजायर करता है राजा के सामने, उसको प्रदान किया जाता है। तो इतना छोटा सा बच्चा आया और बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर वर्णन किया गया इनके रूप का, भगवान के रूप का। भागवत में बहुत सारे जगह पे ऐसे वर्णन है। कई सारे लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है, उनका कोई आकार ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको, वो बोलेंगे कि भगवान निराकार है, भगवान को कोई रूप ही नहीं है, भगवान को पूजा कैसे कर सकते हो, मूर्ति कैसे हो सकते हैं भगवान की, मूर्ति पूजा तो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन ये लोग वही लोग बोलते हैं, उनको पूरा ज्ञान ही नहीं है अभी कि भगवान का रूप है, भगवान का सौंदर्य है। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। भागवत में बहुत सारा ऐसा श्लोक मिलेगा आपको कि भगवान के रूप का, भगवान के सौंदर्य का वो वर्णन करता है। वो श्लोक बताते हैं वो कि अगर भगवान का रूप ही नहीं है तो वरहा पीड़म कैसे किया, कैसे मोर पंख धारण किया भगवान ने। भगवान का रूप ही नहीं है तो वैजंती माला कैसे धारण किया हुआ है भगवान ने। भगवान को रूप ही नहीं है तो कैसे मोहित कर रहे हैं अपने जो छोटा जो वामन जो अवतार लेके मोहित हो जाते हैं वहां पे। और पूछने पे इतना मासूम सा आंसर देते हैं, वो कहते हैं मेरे को बस 3 पग जमीन चाहिए। तो राजा जो बलि होते हैं ना, वो उनको कहते हैं अरे तुम इतने बड़े राजा के पास आए हो, 3 पग जमीन, अरे कुछ बड़ा मांगो, मांगना ही है तो
कुछ राज्य मांग लो, कुछ ये हाथी घोड़े मांग लो, कुछ ये मांग लो। एग्जैक्टली याद नहीं है उन्होंने क्या क्या बोला, लेकिन वो कहते हैं ऐसे कि कुछ बड़ा मांगो, 3 पग जमीन क्या है हमारे लिए। फिर जब वो 3 पग जमीन वो लेना स्टार्ट करते हैं बड़ा होके, तो यहाँ पे भी ना वो जो पास टाइम है, वो जो लीला है भगवान का, उससे बहुत अच्छे अच्छे टीचिंग्स मिलते हैं उससे, कि ऐसा होगा कि उनको बलि महाराज को ना बाद में सेंस होता है कि ये ना साधारण पुरुष नहीं है, और जो शुक्राचार्य है ना वो गुरु है, सारे राक्षसों के गुरु हैं। और ऑल्दो जो बलि महाराज हैं वो राक्षस शरीर में थे, लेकिन वो भक्त थे। वृतासुर, ऐसे बहुत सारे ऐसे आसुरी का जो शरीर धारण किया हुआ है आसुर का, लेकिन उनका जो हृदय है ना वो भक्त हृदय होता है। तो उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य जी को पता चल जाता है कि कोई नहीं, ये विष्णु के अलावा ये कोई है नहीं, तुम मत दो 3 पग जमीन। लेकिन यहाँ से ये शिक्षा मिलता है ना कि हो सकता है कि हमारे गुरु भी ऐसे अगर हम लोगों को मिल जाए ऐसे, कि भगवान की तरफ जाने से या भगवान के शिक्षा को प्रदान करने से मना करे, तो उस समय गुरु का भी त्याग किया जा सकता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं माइथोलॉजी है, जो बोल दिया एकदम लकीर का फकीर है हमारा शास्त्र, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल है बिल्कुल, हर अलग अलग केस के लिए ना, हर अलग अलग सर्कमस्टांस के लिए अलग अलग वहां पे दिया हुआ है सोल्यूशन। तो गुरु अगर ऐसे हमारे मिले, अगर जो अपने आप को ही बोले कि मैं ही भगवान हूँ, भगवान को छोड़ो, मेरे शरण में आओ, तो उन वैसे गुरु को ना त्याग देना चाहिए। गुरु वो है जो हमें रास्ता दिखाए, किस लिए? भगवान के पास और नजदीक जाने के लिए। तो ये ना पास टाइम से हम लोगों को ये भी सीखने को मिलता है। आगे करते हैं जब शालीन माता जी आप पढ़िए। जी प्रभु जी। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। हाँ, ये यहाँ पे बात परशुराम जी का हो रहा है। परशुराम जी इसमें भी बहुत बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा बड़ा कथा है ये। बहुत आनंद आएगा जब भी ये चर्चा करेंगे हम लोग। अवतार ही उन्होंने इसलिए लिया कि क्षत्रियों का विनाश करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक कैटेगरी होता है ना, उस समय क्षत्रिय बहुत अपना पावर का इस्तेमाल कर रहे थे, और क्षत्रिय होते हैं वो टैक्स लेते हैं अपनी प्रजा से और उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो सारा कुछ नहीं कर रहे थे। ऐसे जो क्षत्रिय, उनका संहार करने के लिए 21 बार परशुराम जी ने क्या किया है, पूरा जो हमारे जो पृथ्वी है ना उसको क्षत्रियों से खत्म कर दिया था। इनका इतना खौफ था, और इनका एक कंडीशन था कि ये बच्चों को नहीं मारते थे, स्त्री को नहीं मारते थे, और जो उस राजा को भी नहीं मारते थे जो शादी के मंडप में बैठा होता था। तो इनका इतना बड़ा खौफ था, आप लोगों को सुन के हंसी आएगा कि जब पता चलता था, राजा जो भी राजा महाराजा उस समय होते थे ना, कि अगर परशुराम वहां से आ रहे हैं, तो जल्दी से शादी के मंडप पे बैठ जाते थे, चलो एक नया सा शादी रचाओ, मेरे को मरना नहीं है। और इसमें आप लोगों को पता चलेगा, दशरथ महाराज भी जब उस समय जब परशुराम जी आते थे ना, तो दशरथ महाराज ने भी ऐसा किया है 1-2 बारी, क्योंकि उनको पता है दशरथ महाराज भी साधारण पुरुष नहीं है, लेकिन वो उनका जो क्या कहते हैं, उनका जो वचन है उसको रखने के लिए, क्योंकि अगर आएंगे तो उनको भी लड़ना पड़ेगा, फिर उनसे सामना सामनी करना पड़ेगा, तो वो भी शादी के मंडप पे बैठ जाते थे। दशरथ महाराज ने भी कुछ किया है कि परशुराम जी से बचने के लिए। और कई राजा ऐसे हैं, जब इनका पास टाइम पढ़ेंगे हम परशुराम जी का, तो वहां पे बहुत सारा राजाओं का नाम वहां पे अंकित किया हुआ है, हम पढ़ेंगे उसको। आगे पढ़ते हैं विजय प्रभु। 21 इसको नरसिंह प्रभु आप पढ़िए। पढ़िए प्रजापति जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ हैं, एकमेव द्वैत को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। हाँ, तो इनके बारे में तो मैं बिल्कुल ही नहीं बताऊंगा, क्योंकि शुरुआत से ही हम यही चर्चा करते आ रहे हैं। व्यास देव जी के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। व्यास देव जी के पिता कौन थे?
पराशर मुनि और माता सत्यवती थी। पराशर मुनि वो है जिन्होंने भगवान का जो कह सकते हैं डेफिनेशन दिया है, कि ऐसे बहुत कंफ्यूजन था पहले कि भगवान किसको कहते हैं। सारे लोग क्लेम करते थे आके मैं भगवान हूँ। तो उन्होंने षड ऐश्वर्य, जो 6 ऐश्वर्य भगवान के 6 ऑपुलेंस हैं, भगवान बहुत बलवान है, भगवान बहुत सुंदर है, भगवान बहुत वैरागी है, भगवान बहुत धनवान है, भगवान बहुत ज्ञानी है, जो 6 ऐश्वर्य है ना, उसको उसको रिकॉग्नाइज करके वो जो डेफिनेशन है जो पराशर मुनि ने दिया है, वो इनके पिताजी हैं, व्यासदेव के पिताजी। तो व्यासदेव जी ने भगवान का अवतार लिया, सक्तावेश अवतार है, आप सबको पता है। अभय प्रभु ने जल्दी से 6 क्वालिटी लिख भी दिया, थैंक यू अभय प्रभु। तो ये व्यासदेव जी हैं, भगवान खुद अवतार लिए और सारा जो वेद शास्त्र है उनका रचना किया। और इनके बारे में तो अभी सब सुनते आ रहे हो, आप सब शुरुआत से ही सुनते आ रहे हो, जब से हम लोग भागवतम स्टार्ट किया है। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं विजय प्रभु। हाँ पढ़िए, रोहित प्रभु आप पढ़िए। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। हाँ, तो ये तो इनको बताने के लिए तो पूरा पूरा रामायण का करना पड़ेगा चर्चा। और रामायण जब हम लोग शुरू करेंगे तो फिर महीनों महीनों चल सकता है रामायण। भगवान राम, नहीं थोड़ा सा इसमें हम करते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले राम कथा सुन रहा था, तो उसमें जब भक्त होते हैं ना, भगवान के भक्त, और भगवान जैसे मेरे को याद आ रहा है कि शिव जी है ना, जो भगवान शिव जी हैं, उनको बहुत बहुत पसंद है रामायण, और भगवान राम से उनको बहुत बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है। वो भगवान राम का ही साधना करते हैं, जो शिव जी है ना। और उनके वो राम भगवान के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि राम भगवान, एक्चुअली भगवान के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हिंद महासागर है, जो नीचे जो समुद्र है, जो लंका और भारत को जो कनेक्ट करते हैं जो समुद्र, उसके ऊपर पुल बनाया है। लेकिन एक्चुअली भगवान को ना, भगवान के लिए कुछ बड़ा बात नहीं है। भगवान इतना सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, इतना प्लैनेट्स, इतना गैलेक्सी, इतना यूनिवर्स, उसको स्पेस में फ्लोट कर सकते हैं। तो छोटे छोटे पत्थर को अगर पानी में अगर भगवान फ्लोट कर दिए तो वो बड़ा बात है क्या? लेकिन इसको इसलिए यहाँ पे बड़ा बात लगता है ना हम लोगों को, क्योंकि भगवान जो भगवान है ना, वो एक मानव अवतार लिए थे ना। भगवान राम है, सुपर ह्यूमन एक्टिविटी इस तरीके से परफॉर्म किया। और जब भगवान छोटे छोटे चीज भी करते हैं ना, तो जो भक्त होते हैं उनको बहुत आनंद आता है, इसलिए भगवान ये सारा कार्य करते हैं। अगर वो बिना कुछ किए, अगर भगवान जब गुस्सा करते हैं ना समुद्र के ऊपर, तो जो समुद्र देव होते हैं वो प्रकट होके बोलते हैं वो कि भगवान आपको क्या जरूरत है पुल बनाने का? आप तो पुल के ऊपर चल के जा सकते हैं, पुल के ऊपर चल के जा सकते हैं भगवान। लेकिन क्योंकि वो मानव है और मर्यादा पुरुष उनको बोला जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, तो उनको मर्यादा में रह के करना है सब कुछ। तो इसलिए वो ह्यूमन बर्थ में आके, मतलब ह्यूमन ऐसा शरीर धारण करके भगवान और ये सारा कुछ एक्टिविटी करते हैं ना, तो छोटे छोटे चीज से ना भगवान के भक्तों को बहुत आनंद आता है। तो इसलिए ये सारा चीज करते हैं भगवान यहाँ पे आके। भगवान के लिए बड़ा चीज है नहीं कुछ। तो रामायण भी ना हम लोग कभी ऐसे, मैं बहुत चीज पे बोला हूँ कि हम लोग कभी बाद में करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो जर्नी है अभी चलती रहेगी, और बीच बीच में बहुत इतने सारे चीज है हमारे पास चर्चा करने के लिए ना, कि आप लोग कभी बोर हो ही नहीं सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना, कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो बोर हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं है, उन्होंने स्वाद लिया ही नहीं है। अब कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब बंदर को अदरक खिलाओगे तो उसको पता ही नहीं है कि अदरक क्या है, उसको कंद मूल है, ऐसे ही घास फूस है, जमीन के नीचे से निकाल के दे रहा है। तो वही बात है, इतना सारा कुछ है ना, इतना रस है। जो हम लोगों ने श्लोक पढ़ा था ना, विजयपुर ने बताया था, निगम कल्पतरो गलितम, मतलब इतना रस है ना जो भागवतम में और भी हमारे रामायण है, ऐसे शास्त्र हैं, तो पढ़ के कभी कोई बोर हो ही नहीं सकता है। आनंदम बुद्धि वर्धनम होता है। एक बार पढ़ोगे तो जितना आनंद आया, दूसरी बार पढ़ोगे तो उसे और ज्यादा आनंद आएगा। एच.सी. वर्मा हम दूसरी बार पढ़ते हैं तो उतना मजा नहीं आता है।
तीसरी बार पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है पेज ही हम गायब कर देते, अरे ये तो आता ही है मेरे को। यहाँ पे एफवीडी बनाया है, यहाँ पे mg इक्वल्स टू वेट इक्वल्स टू mg क्या है, और यहाँ पे अगला चैप्टर में चलो टॉक लगाया है, अगला चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स है, अगला चैप्टर में ऑप्टिक्स है, अगले चैप्टर में ये है। लेकिन जब हम लाइट ये पढ़ते हैं ना, मेरे मेरे मन में लाइट और आगे का भी सीक्वेंस बनता जा रहा था। तो जब हम रामायण भागवतम ये सारा शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो जितना बार पढ़ेंगे ना, नित्य नव नमाय नमः, जितना बार करेंगे उतना बार और नया लगेगा, और नया लगेगा, और नया लगेगा। तो ये सारा चीज सीक्रेट है। कैसा लोग बोलते हैं कि प्रभु जी मैंने ना भगवत गीता पढ़ लिया है अभी एक बार, अब मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब अपना जो गीता है ना मैं दूसरे को दे देता हूँ। भैया रख लो अपने पास, भगवत गीता जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कम है आपके लिए। मैं ऐसे कई लोग ऐसे बोलते हैं जो नए नए लोग आते हैं ना, कि मैंने भगवत गीता 2 बार पढ़ लिया है पूरा। तो वो मैटर नहीं करता है कि आपने 2 बार पढ़ लिया है, आपने कितना समझा है और कितने अपने जीवन में उतारा है। तो ये है भगवान राम का कथा। शिव जी के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ आप लोगों को, कि शिव जी बहुत आनंद लेते हैं रामायण में। और जब माता पार्वती आती है ना, जब सबसे शुरू जब ब्याह होता है शिव जी का माता पार्वती से, सती जब अपना शरीर का अंत कर देती है, उसके बाद जब माता उन्हीं का दूसरा जन्म होता है पार्वती के रूप में, तब जब पार्वती से शादी होता है तो जनरली जो आप लोगों ने देखा होगा कि जब शादी होता है स्त्रियां जब घर पे आती है तो क्या डिमांड करती है, मेरे को हनीमून पे जाना है, मेरे को गिफ्ट चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। लेकिन माता पार्वती इतना धन्य है, उनका इतना गुणगान करते हैं शिव जी। वो आने के बाद उनको पता जैसे ही चलता है ना कि भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं शिव जी, और रामायण में वो बहुत आनंद लेते हैं, तो वो आग्रह करते हैं शिव जी से कि मेरे को आप रामायण सुनाओ। तो शिव जी इतना प्रसन्न होते हैं ना, इतना प्रसन्न होते हैं कि कोई ठिकाना नहीं रहता है शिव जी का ना, वहां पे हृदय नाचने लगता है। ऐसा लिखा है उसमें, शिव जी को ऐसा नाचने का मन करता है। इसीलिए ऐसे ही होता है ना कि अगर जो भक्त होते हैं ना, उनको बस बहाना चाहिए कि भगवान का गुणगान करना है, भगवान के बारे में कुछ बताना है, भगवान के भक्तों के बारे में कुछ बताना है। तो ऐसा हम लोगों को लगता है, जनरली क्या लगता है, जो स्पीकर्स है ना, विजय प्रभु, हम, आशीष प्रभु जी, ये सारे लोग हैं, वो आप लोगों के ऊपर कृपा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सब भागवत पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं और आप लोगों को समझ आ रहा है। लेकिन एक्चुअली में शिव जी क्या कहते हैं, शिव जी कहते हैं आपका बहुत बड़ी कृपा है देवी, कि आपकी वजह से मेरे को रामायण दोबारा बोलने का मौका मिल रहा है। तो एक्चुअली में शिव जी इतने बड़े वैष्णव है, इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, वो ऐसा समझते हैं ना कि आप लोगों को एक्चुअली में कृपा है हमारे ऊपर। आप सबका जो इतने सारे लोग हैं, 40-44 लोग हैं, आप सबका कृपा हो रहा है हमारे ऊपर कि हम आपकी वजह से ना हम पढ़ पा रहे हैं। और ऐसा भी बताया गया है कि जो जो वक्ता होता है ना, वही सबसे ज्यादा आनंद लेता है, उसी को सबसे ज्यादा आनंद आता है और उसी को सबसे ज्यादा फायदा भी है, क्योंकि वो सो ही नहीं सकता है। ना तो वो सो सकता है, ना तो उसका अटेंशन डाइवर्ट हो सकता है, ना तो बीच में वो फोन चला सकता है, ना तो वो थोड़ी देर के लिए वीडियो भी नहीं बंद कर सकता है। तो ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, शिव जी ऐसा कहते हैं। हमारा और विजय प्रभु का बात नहीं है ये। तो एक्चुअली में आप सबका कृपा हो रहा है हमारे ऊपर। तो आगे पढ़ते हैं विजय प्रभु, नहीं तो फिर इसमें चर्चा करेंगे तो 8-9 बज जाएगा, फिर पता भी नहीं चलेगा हम लोगों को। और 23 नंबर का जो श्लोक है ना, वो पढ़ते हैं। कौन पढ़ेंगे आप में से? आप पढ़िए ऋचा माता जी। पढ़िए ऋचा माता जी, आप अगर यहाँ पे सुन रहे हो लोगों तो पढ़िए। अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? ठीक है, तनुश्री पाठक आप पढ़िए। 19वें आ रहे हैं प्रभु जी मेरे आवाज? हाँ आ रही सुन रहे हैं हम। 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंशा में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। तो अब हम बहुत, हाँ हरे कृष्णा, अब हम बहुत नजदीक आ गए हैं। अब यहाँ पे बलराम जी और कृष्ण भगवान का भी वर्णन आ गया है। 19वीं और 20वीं 22 अवतार हैं टोटल,
तो हम 19वें और 20वें तक हम पहुंच चुके हैं। और 19वें और 20वें में कौन है? बलराम जी हैं और भगवान, दोनों एक ही घर में, आप सबको पता है कि दोनों दोनों भाई हैं। और सबसे पहले बलराम जी आते हैं, और सबसे पहले बलराम आते हैं 19वीं अवतार में। और 20वीं अवतार में कौन आते हैं? भगवान श्री कृष्ण यदुकुल में आते हैं, आप सबको पता है। और इनके ऊपर तो पूरा दशम स्कंद ही है। दशम स्कंद में पूरा बलराम जी, कृष्ण भगवान, इन सब का ही चर्चा है उसमें। तो और कृष्ण कथा तो हम करते ही आ रहे हैं, तो इनको हम क्या ही बताएं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। बलराम जी और कृष्ण भगवान को तो आप सब जानते ही हो, है ना। अब ब्रीफ में हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो करेंगे उनको तो काफी डिटेल में करेंगे। आप ऋचा माता जी पढ़िए। तब भगवान कालयुग के आरंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र क्रुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। हाँ, तब भगवान कलयुग में प्रारंभ में गया प्रांत अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालुओं आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। तो यहाँ पे कोई गया से हैं? आप में से कोई भी है गया से? हमारे पिछले वाले जो गीता क्लास है उसमें हैं 2 लोग गया से। तो गया से जो लोग हैं उनका बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य बिहार में है। आप सब जानते होंगे गया एक बहुत अच्छा जगह है। यहाँ पे बुद्ध भगवान का अवतार हुआ था, और वो भगवान के 21वें अवतार, आई थिंक, हाँ 21वें अवतार है भगवान के। और बुद्ध भगवान को ना बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि उनका इनकारनेशन क्यों हुआ था, उनका वो उनके आने के बाद उन्होंने क्या किया। कई सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि जो बुद्ध है ना, जो बुद्ध धर्म है और हिंदू धर्म है वो अलग है। तो इस पे भी कभी हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस किया जा सकता है, काफी डिटेल में। यहाँ तात्पर्य में लिखा हुआ है, भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया बिहार प्रांत में अंजना के पुत्र रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने अहिंसा की अपनी खुद की विचारधारा को का उपदेश किया, और वेदों द्वारा अनुमत पशु यज्ञों तक की भर्त्सना की। मतलब ना क्या होता है ना, नहीं ठीक है, पढ़ने का जरूरत नहीं, बहुत बड़ा पर्पट है इसका तात्पर्य। कई बार ऐसा होता है कि भगवान का जो अलग अलग इनकारनेशन होता है ना, तो आप सबको पता चल चुका है जितने भी इनकारनेशन हुए अभी तक उनका कुछ ना कुछ पर्पस रहा था। भगवान कृष्ण का भी कुछ पर्पस था आने का, वो हम लोगों ने चर्चा किया नहीं, वो करेंगे। भगवान तो हर रोज जैसे हम लोग क्या करते हैं, सुबह शाम दोपहर कुछ करते हैं ना, खेलते हैं, कभी खाते हैं, कभी ब्रेकफास्ट, कभी डिनर, कभी लंच। तो कृष्णा भी जो है ना भगवान, वो भी सुबह शाम दोपहर ऐसे कुछ ना कुछ असुरों को वो मारते थे। क्योंकि जब भगवान कृष्ण आए थे ना, तो सबसे ज्यादा भय किसको था? कंस मामा को। जो मामा जी हैं, मामा जी को सबसे ज्यादा भय होता है। जैसे आप इसमें भी देखोगे, महाभारत में भी देखोगे, तो सबसे ज्यादा टेंशन में कौन रहता है? मामा शकुनी। यहाँ पे भी कंस मामा ही सबसे ज्यादा। किन्हीं का नॉइस आ रहा है पीछे से। तनुश्री माता जी, आपको मैं म्यूट। हाँ, तो सबसे ज्यादा टेंशन में कौन रहता था? कंस मामा। और कंस मामा अलग अलग असुर को भेजते थे हर रोज। जैसे उसने आकाशवाणी सुना था ना कि तुम्हारा काल आ चुका है यहाँ पे, तो वो चैन से वो रह ही नहीं पा रहा था वो। तो ये प्रयोजन है भगवान का, और काफी डिटेल में है और हम जानेंगे। तो उसी तरीके जो बुद्ध भगवान है ना, इनका भी पर्पस था। जो उस समय चल रहा था ना, जो समय काल जो अवधि चल रहा था, उस समय लोग बहुत ना पशु हत्या बहुत ज्यादा कर रहे थे, बहुत ज्यादा पशु हत्या कर रहे थे, और शास्त्रों का सहारा लेके कर रहे थे। सबसे बड़ा बात यह है, हमारे जो वेद है ना, 4 वेद है, आप सबको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। और मैं एक चीज बताना भूल गया आप लोगों को कि 4 जो वेद है ना, इनिशियली सबसे पहले एक ही वेद हुआ करता था, एक ही वेद होता था। उसको एक वेद से 4 वेद में जो करने वाले थे वो व्यासदेव जी ने किया था। तो व्यासदेव जी के बारे में हमने चर्चा ही नहीं किया, सोच के कि हम तो उनके बारे में बहुत कुछ चर्चा कर चुके हैं। तो व्यासदेव जी ने एक वेद से 4 वेद में उसको डिवाइड किया था। क्यों? क्योंकि हम सब जो लोग हैं ना, साधारण लोग हैं, उनके लिए आसान हो जाएगा समझना पढ़ना। तो उसमें जो अथर्ववेद आता है ना, तो अथर्ववेद में मांसाहार के बारे में दिया हुआ है।
और मांसाहार के बारे में दिया हुआ है, कुछ प्रोसेस ऐसे हैं कि जैसे आप सबको पता है काली का, चंडी का जो करते हैं वहां पे वो उनको ऑफ करते हैं, लेकिन उनका भी एक विधि होता है और उसका भी उससे ऊपर जाने का ऐसे स्तर है। जैसे आप सबको पता है कि मांसाहार तो करना है ही गलत है, लेकिन उसका कुछ रास्ता दिया हुआ है। अलग अलग लोग होते हैं ना, एक कम्युनिटी में अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग स्तर के लोग होते हैं। जैसे हम लोग डिस्कवर योरसेल्फ सेशन कराते हैं ना नए लोगों के लिए, तो उसमें हम बताते हैं कि अगर 4 बच्चा है, 4 व्यक्ति है, चारों स्मोकर है, और एक व्यक्ति है वो 4 सिगरेट पीता है एक दिन में, एक व्यक्ति 2 सिगरेट पीता है, और एक व्यक्ति 50 सिगरेट पीता है। ऐसे अलग अलग स्तर के लोग हैं, और सारे लोगों को करना है क्या कि ठीक करना है, मेरे को स्मोकिंग छोड़ना है मेरे को, तो सब डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देता है, कुछ प्रिकॉशन, कुछ मेडिसिन दे के उनको कुछ सलाह दे के भेजता है। जो 50 सिगरेट पी रहा है ना, उसको बोलते हैं डॉक्टर क्या आप एक दिन में 10 सिगरेट पियो, और जो 10 सिगरेट पी रहा था उसको बोलता है आप बंद कर दो बिल्कुल। अब दोनों बाहर आते हैं डॉक्टर के पास से, डॉक्टर के पास आने के बाद दोनों मिलते हैं, आपस में पूछते हैं एक दूसरे से, क्या बताया है तेरे को, क्या बताया तेरे को, क्या बताया। तो वो कहता है अरे मेरे को तो बोला है कि आप 10 सिगरेट पी सकते हो। दूसरा वाले ने सोचा अरे मेरे को तो बोला है कि बिल्कुल ही नहीं पी सकते हो। तो यहाँ पे डॉक्टर गलत है क्या? नहीं है गलत, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के ऑडियंसेस है ना, तो उनको अलग अलग रेमेडी दिया जाता है, अलग अलग उनको ना उपचार दिया जाता है। उसी तरीके से हमारे जो कम्युनिटी में लोग हैं ना, अलग अलग स्तर के लोग हैं, कुछ भक्ति में थोड़े से आगे होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं उनका कंडीशनिंग ही ऐसा है कि वो बहुत बहुत डीप इग्नोरेंस में है। एटलीस्ट वो दिन भर मांस भक्षण करते हैं, दिन भर खा ही रहे हैं मांस, तो एटलीस्ट वो काली को चंडी को चढ़ा के खाएं, तो उससे तो थोड़ा सा तो अच्छा ही होगा। जो एकदम दिन दोपहर रात आधी रात एकदम मुर्गा और जो बकरी काट ही रहे हैं ऐसे ही बिना नियम कानून के, तो एटलीस्ट काली को चंडी को अगर वो चढ़ा देते हैं तो उससे थोड़ा सा बढ़िया होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वही वही प्रोसेस अल्टीमेट है, करना ही वही है। तो उस समय क्या हो गया था ना, जब उस समय जब बुद्ध भगवान का जब अवतार हुआ था, तो लोग यही चीज कर रहे थे ज्यादातर, और इसलिए भगवान का अवतार हुआ। तो भगवान ने बोला कि नहीं, जो वेद है वो वेद को हम मानते ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि जो जो अहिंसा जो चीज है उसको स्टैब्लिश करना था भगवान को। तो काफी डिटेल में हम लोग कभी चर्चा करेंगे, और इसमें काफी कुछ समझने के लिए है जो भगवान के बारे में। और अगला जो भगवान का अवतार है, आई थिंक लास्ट है, हाँ एक बचा है, और वो आप सबको पता है कौन सा बचा है। कल की अवतार के बारे में थोड़ा सा बचा है, जो कि भागवतम के 11वें स्कंद में आता है। 11वें स्कंद में काफी डिटेल में है, सिम्टम्स ऑफ कलयुग उसमें पढ़ने को मिलता है। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वा भगवान 2 युग के संधि काल में कल्कि के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। तो वो उस समय के अवधि के बारे में बताया हुआ है, जब कल के अवतार लेंगे और किस तरीके से वहां पे प्रीचिंग नहीं करेंगे। हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग नहीं होंगे कि एक दूसरे को समझा रहे होंगे कि आप मान जाओ, समझ लो, 4 नियम पालन कर लो, भागवतम का श्लोक पढ़ लो, भगवत गीता का संदेश अपना लो। कल की जब आएंगे तलवार लेके सबको चॉप चॉप करके निकलेंगे, फिर वो उसमें कुछ समझाने का, प्रीचिंग का स्कोप नहीं बचा होगा हमारे पास। वहां पे फिर सीधा काम तमाम वही होगा, प्रीचिंग सबका। अब यहाँ पे सबसे सुंदर सा श्लोक आता है। हमारे पास टाइम तो नहीं है, लेकिन जितना भी टाइम होगा 5-7 मिनट ना, इन सब श्लोक को बताने के पीछे जितना उत्सुक थे ना सूत गोस्वामी, उससे ज्यादा उत्सुक थे अगले वाला जो श्लोक आ रहा है ना, जो अगला श्लोक करेंगे विजय प्रभु, उसको बताने के लिए सूत गोस्वामी ना सबसे ज्यादा उत्सुक हो रहे थे कि कब आए जो 28 नंबर का जो श्लोक है, कब आएगा। 26, हे ब्राह्मण, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य है जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने हैं। तो ये बताया गया यहाँ पे कि भगवान के इतने सारे अवतार हैं ना, असंख्य अवतार है। यहाँ पे तो 22 ही बताया गया है, या कुछ और भी अगर बता भी देंगे आपको तो काउंट नहीं कर सकते हम भगवान के अवतारों को। जैसे कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने हैं। अगर बहुत बड़ा जो झरना, जो पहाड़ होता है, पर्वत होता है, उससे कितने छोटे छोटे झरने निकलते हैं हमको पता ही नहीं है। कुछ को हम काउंट कर पाते हैं, बड़े बड़े जो हम देख पाते हैं,
छोटे छोटे तो कितने होते हैं, उतने सारे भगवान के अवतार होते हैं ना। तो ये चीज है। आगे अगला श्लोक में करते हैं मुझे तो। सारे ऋषि मनु देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं। इनमें प्रजापतिगण भी सम्मिलित हैं। हमारे बीच भी एक प्रजापति है। तो ये सारे लोग क्या है, भगवान के अंश हैं। जितने भी देवता है, ऋषि है, मुनि है ना, भगवान के अंश है। यहाँ पे बता के वो कंक्लूड करते हैं कि भगवान का जो विस्तार है ना, भगवान का जो अवतार है, 1-2 नहीं है, जो 10 नहीं है, 22 में बताया उतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। अब जो ये श्लोक है ना, बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। ये जो सारा जो 22 अवतारों का जो वर्णन हुआ है अभी तक, उसके पीछे का जो कंक्लूडिंग श्लोक है ना, वो ये वाला श्लोक है। और इनफैक्ट जितने सारे जो हमारे आचार्य हैं, अलग अलग आचार्य हैं, जिन्होंने अपना कमेंट्री लिखा है, जो अपना टीका लिखा है भागवतम पे, उनका अलग विशेष रूप से ये वाले श्लोक पे रुक के, ठहर के, बहुत प्रेम से इसके ऊपर कमेंट्री लिखा है उन लोगों ने। तो ये श्लोक बहुत बढ़िया है। आप लोग ना रिसाइट कर सकते हो, अनम्यूट करने का जरूरत नहीं है, पीछे पीछे कर सकते हो। एते चांस कला पुंसः कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रियारिव कुलम लोकम मृदयन्ते युगे युगे। इसका मतलब क्या है ना, ऊपर करते हैं, विजय प्रभु पढ़ते हैं। तो कौन पढ़ेंगे आज? पुनीत प्रभु आपने नहीं पढ़ा है, आप पढ़िए। उपर्युक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। हाँ, और यहाँ पे एक लाइन में जो नीचे का जो स्टेटमेंट है, एक लाइन में ये बताया है कि पर्पस क्या होता है। वे विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। आस्तिकों, जो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनके लिए 2 चीज है। जब हम लोग भगवद गीता पढ़ रहे थे, तो परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता, क्या है, जो एक भक्त होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो डीमंस होते हैं उनको एनिहिलेट करने के लिए। तो उसमें विजय प्रभु कल, या आई थिंक इसके पिछले वाले जो क्लास था ना, उसमें बता रहे थे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है भगवान का आने का यहाँ पे, वो इसलिए आते हैं भगवान कि जो अपने भक्त है ना, उनको रक्षा करें, और रक्षा ही नहीं, उनके साथ कुछ रेसिप्रोकेशन हो सके, उनके साथ कुछ व्यवहार कर सके भगवान। डीमंस को मारना भगवान के लिए बड़ा बात नहीं है। भगवान क्या है? भगवान परमात्मा है, सारे सबके सब जीवों के हृदय में। भगवान अपने धाम में रहे, हृदय में बैठे हैं भगवान, उनका हृदय पंप ही रोक देंगे भगवान। ऐसे एक बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, वो ऐसे कुछ कमेंट्री बता रहे थे इस श्लोक पे ना, तो वो कह रहे थे भगवान को आने का जरूरत क्या है? अगर राक्षसों को मारना है भगवान को, तो राक्षस अभी इतने शक्तिशाली हो ही नहीं सकते कि वो भगवान से लड़ने के लिए उनको आना पड़ेगा भगवान को। भगवान ऊपर बैठे हैं और हृदय में है परमात्मा, अंदर बैठे बैठे टेटुआ दबा देंगे भगवान राक्षसों का, उसका हो जाएगा हरि हरि बोल। लेकिन भगवान आते इसलिए हैं क्योंकि वो भक्तों के साथ ना प्रतिस्पर्धा कर सके, प्रेम कर सके। तो ये जो श्लोक है ना, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें बताया हुआ है एते चाम्स कला पुंसा। ऊपर जो अभी तक जितने सारे अवतारों का जो वर्णन हुआ है ना, वो सारे क्या हैं? एते चाम्स कला पुंसा, या तो भगवान के अंश है, पूर्ण अंश है, या पूर्ण अंश के अंश है, या तो भगवान के पोर्शन है, या भगवान के पोर्शन ऑफ द प्लानरी पोर्शन। तो ये चीज यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से स्टैब्लिश किया जा रहा है, क्या कि वाई कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। भगवान को क्यों बोलते हैं? हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। उसमें एक संचय ये भी हो जाता है ना कि कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा, ये अवतार के नाम में तो बलराम जी का भी नाम आ रहा है, कृष्ण का भी नाम आ रहा है, तो ये भी अवतार ले रहे हैं, तो सोर्स तो कोई और होना चाहिए। लेकिन उसके जैसे ही खत्म होते ही ना, डाउट का स्कोप बिल्कुल खत्म ही कर देते हैं सूत गोस्वामी, क्या यहाँ बता के कि एते चाम्स कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। जो भगवान कृष्ण है ना, वही स्वयं भगवान है। बाकी जो सारे अवतारों का जो वर्णन यहाँ पे किया गया है, वो उनके अंश हैं या उनके अंशों के पूर्णांश हैं। जैसे ना, ये श्लोक में कुछ रहस्य छिपा हुआ है। क्या रहस्य है? जैसे कई बार
हम लोग क्या करते हैं ना, एक दूसरे जो भक्त होते हैं ना उनको कभी कभी बुलाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारे भक्त हैं, कुछ को जानता हूँ, कुछ को नहीं जानता हूँ। जैसे यहाँ पे महापात्रा जी हैं, तो महापात्रा जी के बारे में मेरे को अगर कोई बता रहे हैं कि विजय प्रभु हो सकता है उनको होंगे, तो मेरे को विजय प्रभु ऐसा हो सकता है बताएंगे मेरे को। आप सब ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि किस तरीके से ना हमारे हमारे शास्त्रों में किस तरीके से अच्छे रहस्य छिपे होते हैं, उसको समझने का जरूरत होता है। लेकिन हम लोग अपनी बुद्धि से ना हम नहीं समझ पाएंगे। जीव गोस्वामी ना इस जो श्लोक है इसको परिभाषा सूत्र कहते हैं। परिभाषा सूत्र, एम्परर वर्स ऑफ द श्रीमद् भागवतम, ऑफ द होल श्रीमद् भागवतम। ये श्लोक है, इसको परिभाषा सूत्र कहते हैं। ये जो श्लोक है, परिभाषा का मतलब क्या होता है, अगर कुछ भी हम कार्य करते हैं ना तो वहां पे कुछ कंफ्यूजन आता है तो हम सीधा जाते हैं। अच्छा, अगर डिस्कशन हो रहा है कभी दो लोगों के बीच में कि किसी चीज के बीच में, सपोज एथिस्टिक और नॉन एथिस्टिक के बीच में डेफिनेशन हो रहा है, तो अगर कंफ्यूजन होने लगता है ना बीच बीच में, ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसा पॉइंट उठाते हैं, अच्छा बताओ कि डेफिनेशन क्या है, तुम्हारे हिसाब से डेफिनेशन क्या है एथिस्ट का, तुम्हारे हिसाब से डेफिनेशन क्या है नॉन एथिस्ट का। तो डेफिनेशन इसलिए स्टैब्लिश करते हैं कि वो बाउंड्री सेट करता है वो डेफिनेशन। इसके इधर ही तुम्हारा स्कोप है, इसके इधर कोई स्कोप नहीं है, इसके इधर जाओगे तो फिर वो गड़बड़ है। तो ये जो श्लोक है ना इसी तरीके से ये ना ये बाउंड्री सेट करता है, ये परिभाषा डेफिनेशन देता है हम लोगों को कि भगवान कौन है। कहीं पे भी अगर हम लोगों को डाउट आता है, कभी कहीं पे भी भागवतम में संशय आता है ना, तो यहाँ से हम उसको ले सकते हैं, पूछ सकते हैं यहाँ पे हम कि क्या है तुम्हारा डेफिनेशन भगवान होने का। तो यहाँ पे ना क्लियर बताया हुआ है। तो मैं बता रहा था महापात्रा जी का उदाहरण देके कि ऐसे विजय प्रभु मेरे को हो सकता है बताएंगे क्लास के बाद, मैं भूल गया महापात्रा जी को, तो विजय प्रभु बताएंगे कि अरे एक महापात्रा जी है आपको पता है, तो मेरे को नाम हो सकता है पता है, वो ना बहुत अच्छा गाते हैं। तो दो चीज है यहाँ पे, एक तो महापात्रा जी का नाम लिया जा रहा है और एक उनका गुण है। आप लोग सब समझ रहे हैं ना, आप सब साथ में हो ना। मैं बहुत देर से एकदम गोली बारूद की तरह बोले जा रहा हूँ। आप सब साथ में हो ना, चैट में लिख दीजिए वाई, लिखिए वाई अगर आप सब साथ में हो तो। हाँ सब साथ में, चलो ठीक है। तो क्या होता है ना कि किसी अनजान चीज को, किसी व्यक्ति को अगर हम व्यक्ति विशेष को अगर हम जानते हैं और दूसरों को अगर हमको समझाना होता है ना, तो पहले उसके बारे में जो जानते हैं ना, जैसे उनके बारे में मैं क्या जानता हूँ, महापात्रा जी के बारे में नाम जानता हूँ, उनका वो गुण नहीं जानता हूँ। तो विजय प्रभु मेरे को इस तरीके से बताएंगे कि महापात्रा जी है ना वो बहुत अच्छा गाते हैं। उनका नाम पहले क्यों बताया जाता है, क्योंकि वो चीज से हम फैमिलियर हैं, उनको हम इस तरीके से जानते हैं। और जो नहीं जानने वाला चीज होता है ना उसको बाद में बताते हैं, क्योंकि जानने वाले चीज को नहीं जानने वाले चीज को हम कनेक्ट करके समझ सकते हैं। तो यहाँ पे भी ना बहुत चतुराई से ये श्लोक लिखा हुआ है, एते चा अंश कला पुंसा। जो पहला श्लोक को थोड़ा सा ऊपर करेंगे विजय प्रभु, जो अभी एते चा अंश कला पुंसा क्यों बोला गया है, क्योंकि ऊपर में वर्णन हो चुका है, इतने सारे जो अंश है भगवान के, इतने सारे जो अवतार हैं, इनके बारे में हमने हम जान चुके इनके बारे में कि ये कौन है, इनका क्या प्रयोजन रहा आने का, क्यों आए यहाँ पे अवतार लिए। लेकिन ये नहीं पता है अभी हम लोगों को क्या कि कृष्णास्तु भगवान स्वयं। तो जो चीज हम जान रहे हैं ना उसको जो हम नहीं जानते हैं उससे जो रहस्य है ना उसको कनेक्ट किया जाता है इस तरीके से। हमारे डेली जो एक्टिविटी होता है ना, हमारे दैनिक जो जीवन में जो दिनचर्या है ना, उसमें ये सारे चीज हम ट्रिक्स यूज करते हैं। इसलिए आचार्य क्या करते हैं ना, उसको वहां से कनेक्ट करके हमको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे बहुत रहस्य है इस श्लोक में, तो चर्चा करने का तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ना आप लोग कुछ प्रश्न भी पूछेंगे लास्ट में, कुछ उस पर भी कुछ चर्चा कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस पे कभी और ये श्लोक बार बार आता रहेगा, अभी ये श्लोक हमको छोड़ के जाने वाला नहीं है ये श्लोक। तो आप ये श्लोक का नंबर लिख लीजिए, पहले स्कंद का 3 अध्याय का 28 श्लोक है, आप सबको याद करना है। आप लोग याद कर सकते हो, बाद में जाके पढ़ सकते हो, एटलीस्ट याद नहीं कर सकते हो तो। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये श्लोक है यहाँ पे भागवत में, उसमें ये बताया गया है कि कैसे। तो यहाँ पे ना हम विराम देते हैं, टाइम तो ऑलमोस्ट हो गया है, 8:25 26 हो चुका है। तो आप लोग अपने अपने प्रश्न पूछ सकते हो। और विजय प्रभु का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो उसको हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। हर क्लास के बाद विजय प्रभु और उनके जो जितने साथ में जो डिवोटीज थे, एक
भगवत गीता का श्लोक को रिसाइट करते हैं और उसको याद करते हैं, श्लोक ऑफ द वीक डिक्लेयर करते हैं। तो हम लोग भी अब उस चीज को फॉलो करेंगे। यद यदाचरति श्रेष्ठा तत् तत् एवेतरो जना। जो बड़े बड़े जो लोग करते हैं उसको हम लोगों को पालन करना चाहिए। तो हम लोग भी पालन करेंगे उस चीज का। तो उससे पहले हम लोग ना प्रश्न उत्तर कुछ लेते हैं। तो आप सबका जो प्रश्न है मैं बोल बोल चुका हूँ, आप लोग अपने वीडियो ऑन किए नहीं, लेकिन एटलीस्ट सुन रहे हो, तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद है। प्रश्न पूछ ये सकते हैं जैसे। ये जय प्रभु चैतन्य एंड आशीष प्रभु जी। चैतन महाप्रभु तो अवतार थे, इनका नाम कैसे छोड़ दिया? तो यहाँ पे ना जो बहुत सारे अवतार हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे नहीं है, बहुत सारे अवतार यहाँ पे नहीं है। तो सबका यहाँ पे पहले ही बता दिया है ना, इसमें डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। सूत गोस्वामी ने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे बस 22 अवतारों के हम नाम बता रहे हैं, लेकिन भगवान के जो अवतार होते हैं ना, बहुत सारे अवतार हैं, तो सबके बारे में नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। नहीं, और ये सवाल हमने पहले भी किया था जब गीता पढ़ रहे थे, क्योंकि देखो बहुत सारे संत हैं और उनके अनुयायियों के लिए जो संत हैं वही भगवान है, क्योंकि भगवान की डेफिनेशन इज रिलेटिव, ठीक है ना। तो यही है कि बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं जिनको उनके यहाँ भगवान मानते हैं और हर जो उनका जो महिमा जो सब गुणगान करते हैं, विच इज ऑल राइट, उसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन अब ये जैसे ये श्लोक हो गया, उसके हिसाब से तो बहुत सारे लोग इस डेफिनेशन में आ जाएंगे, एंड दैट इज आल्सो नॉट राइट। ठीक है ना। नहीं, बहुत सारे लोग नहीं आ पाएंगे, यही तो बात है ना। और श्रीमद् भागवतम में ना 10th कैंटोर में जाके श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं। नहीं प्रभु, वो बात ठीक है। देखो इसमें अब आप वही बात है ना कि अब जैसे मल्टीपल चीजें हैं। अब जैसे हम बात करते थे शिव जी की बात करें, अब श्री राम जी है, अब ये जो अलग अलग लोग बात करते हैं कि शिव जी बड़े या विष्णु बड़े, वो चलो एक अलग डिबेट है लोगों नहीं, आपका क्वेश्चन मेरे को क्लिक हो चुका है रोहित प्रभु, जो आपने पहले लाइन बोला है ना, वो मेरे को क्लिक हो चुका है। आप एक्सप्लेन कर सकते हो आप। हाँ, तो दूसरी बात क्या है कि जब श्री राम जी जब युद्ध करने गए थे रावण से, तो उन्होंने पहले शिवलिंग की पूजा की, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ख्याल है कि एक लेवल पे जो हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है या जो सवाल आते हैं ना कि कौन बड़ा, ये अपने आप में ही गलत है। आई थिंक उसमें बहुत आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। दो एक जो आत्माएं हैं या जो आप आदि पुरुष है। अब जो ब्रह्मा जी की वो स्टोरी आती है कि जिसमें आदि और अंत पूछने गए थे, वो शिव जी का पूछने गए थे। और एक पहले भी जो गीता पाठ में भी हमने किया था कि आर्कियोलॉजिकली अगर हम कहीं एविडेंस देखते हैं, उसमें हर जगह दुनिया में शिवलिंग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि एक जगह में प्रचलन था शिव पूजा का। तो वो एक आर्कियोलॉजिक एविडेंस है जो दिखती है और आज भी अवेलेबल है, ठीक है, जगह जगह। तो अब जैसे अब वैष्णव हैं, शैव हैं, अब ये दो पंथ कह लो, दो ब्रांचेस कह लो एक ही वृक्ष की, जैसे मर्जी कह लो, सब अपने आप को अपना बड़ा साबित करने में। अभी जैसे आपने 8वें अवतार श्री ऋषभ देव जी के बारे में बात की, आप जैनियों से बात करो, वो बोलेंगे कि सबसे बड़े ऋषभ देव जी हैं, वो सृष्टि से भी पहले थे और उनसे पहले कुछ नहीं था, ठीक है। तो हर किसी की जो धारणाएं हैं वो अपने लेवल पे हैं। अब जैसे आपने बोला इसमें, चलो पहले बुद्ध के मामले में भी हमने माना, हमने तो जो बचपन से जैसे 10 अवतारों पे ही ज्यादा फोकस रखा था, क्योंकि वही बताया गया जो है, ठीक है। 10 के 20 ये हुए जैसे जैसे हम पढ़ते गए, आगे आगे और पढ़ेंगे हमारा ज्ञान और बढ़ जाएगा थोड़ा सा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब अवतारों की जो भविष्यवाणी की, जैसे हम ब्रह्म पुराण इसकी बात कर रहे थे भागवत की, तो उसमें कल की अवतार ही एक तरह से मेंशन्ड है, प्रिडिक्टेबल। वो भी कब आएंगे अभी तो बहुत दूर की बात है। बताया हुआ है कब, डाउट नहीं है उसमें। नहीं, डाउट नहीं है, नहीं डाउट नहीं है, मतलब समय बहुत है अभी उसमें। आपका प्रश्न हो गया कि और भी है कुछ? नहीं, ये भी था। और एक इसमें एक दो जगह और है, जैसे भागवतम के 8वें पेज पे जो महामंत्र हमने लिखा है उसको 16 नाम गिना गया है। तो वो रेपिटेशन ऑफ सेम वर्ड है, वो 16 कैसे है? अच्छा, वो भी ठीक है। और भी है कुछ आपका? नहीं, फिलहाल इतना ही, बाकी डिवोटीज को औरों को समय देंगे। धन्यवाद प्रभु। तो आपका ना मोटा मोटा मेरे को 3 क्वेश्चन लगा है इसमें, तो पहले 1-2 कर लेते हैं आपका क्वेश्चन, फिर बाकी क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए। तो आपका जो सबसे पहला जो सवाल था ना, सबसे पहला सवाल था कि हम लोग सब अपने अपने भगवान को ना बड़े बड़े दिखाने में लगे हैं। कोई अपना ऋषि को मानता है, कोई किसी महात्मा को मानता है, तो उसके लिए वो भगवान है। भगवान का डेफिनेशन रिलेटिव है। लेकिन जैसे ही हम लोग भागवतम का जो पहला श्लोक पढ़ा था ना, तो ये रिलेटिव वर्ड का खंडन वहीं पे हो गया था। पर रिलेटिव जो भी चीज एग्जिस्ट करता है ना, वो मटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में रिलेटिव नहीं होता है कुछ,
वहां पे हर चीज एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट। भगवान का जो डेफिनेशन है ना वो भी एब्सोल्यूट ही है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, रिलेटिव नहीं है हमारे और आपके जैसे यहाँ पे कि भौतिक संसार में जो भी चीज होता है ना वो रिलेटिव होता है। यहाँ पे जैसे दुख और सुख जो सब लोग बात करते हैं ना वो रिलेटिव है, लेकिन भगवान जैसे आपको एक मैं साधारण सा उदाहरण देके मैं समझाना चाहता हूँ कि हो सकता है जो लोग हैं, जो हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग उतना क्लियर ना हो, और उस वजह हम सबको जो कॉमन मैन होते हैं ना, जो साधारण लोग होते हैं, उनको ना कंफ्यूजन हो जाता है। एक सपोज करो, बहुत साधारण एग्जांपल है, एक कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है, एमएनसी है, बड़े एमएनसी, हर कंट्री में उसका ना कुछ कुछ ब्रांचेस हैं। तो जो कंपनी का जो कोई एक मालिक होगा ना, जो हेड होगा, ऐसा क्यों हमको कहने में ऐसा संचय होना चाहिए कि वो कंपनी का मालिक कोई जो सबसे ऊपर वो होगा वो कोई एक होगा? इसमें तो संचय नहीं होना चाहिए। और एक ही है, ऐसे धर्म वाले भी लोग लड़ते हैं कि हमारा हिंदू धर्म, अभी तो आप आजकल खाली कंपनीज में ना, आजकल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसमें एक सिंगल ओनर कोई नहीं होता। हाँ वो मैं जानता हूँ आजकल, लेकिन आप राजा के एग्जाम्पल ले लो, जैसे जो एक सिस्टम का बात कर रहे हैं हम, जैसे जो कंट्री का बात कर लो, राजा, या जो इवन जो डेमोक्रेसी है उसमें भी सबसे ऊपर एक ही व्यक्ति होता है। अब वो इसलिए ले लिया जाता है ना वो क्योंकि कलयुग में ऐसे लोग बचे ही नहीं है। डेमोक्रेसी में भी वो जो सबसे ऊपर राष्ट्रपति है वो भी रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी मालिक नहीं है सर। तो एग्जांपल हम नहीं दे पाएंगे शायद इक्विवेलेंसी, नहीं एग्जांपल्स भी हम दे पाएंगे। और ये जो सिस्टम है ना, मैं बता रहा हूँ, स्कॉन में भी ऐसा जेबीसी का सिस्टम है, गवर्निंग बॉडी काउंसिल का। तो इसलिए ये दिया जाता है ना क्योंकि अगर एक व्यक्ति को ऐसा पावर दे देंगे ना यहाँ पे मटीरियल, वो क्या करेगा, शोषण कर सकता है सारे लोगों का। लेकिन जो भगवान क्या करेंगे, जो खुद सृष्टि का जो रचना कर रहा है वो किसका शोषण करेगा? जो जिसका संसार ही है, जिसका सृष्टि है, वो किसका शोषण करेगा? कोई बात नहीं है, आपका हम सवाल पे आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे बुद्ध लोग बोल सकते हैं कि बुद्ध बड़े हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि जो आप कह रहे हो जैन लोग बोलेंगे कि ऋषभ देव बहुत बड़े हैं, लेकिन जैन देव जो ऋषभ देव हैं उनका भागवतम पढ़ो ना, हम शास्त्र से बात करेंगे। हम ऐसा नहीं है कि अगर बात है कि वर्बली अगर कोई मैं बोलूंगा कि मैं बड़ा हूँ, आप बोल रहे हो यहाँ पे 40 लोग हैं, तो 40 लोग हम आपस में लड़ रहे हैं, मान लो हम आपस में लड़ाई करना चाहते हैं। इसमें आपका अजम्पशन है कि लोग बोलेंगे। मैंने भी थोड़ा सा उनके आर्टिकल्स मेरा अजम्पशन नहीं है प्रभु, हम शास्त्र को लेके चल रहे हैं, हम भागवतम से चर्चा करते हैं। लेकिन जो जैनिज हैं वो अपने दूसरे शास्त्रों को भी रेफरेंस देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी रेफरेंस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो भी कोई मनगढ़ंत कहानी बना के बोल रहे हैं। दे आर ऑल्सो गिविंग एविडेंसेस इन देयर लिटरेचर, है ना। वो एक अलग विषय है। ये अगर हम ये कहें कि हम उनको सीधा ही डिस्कार्ड कर दें कि और डिसरिगार्ड कर दें, समझता हूँ तो ये उन्होंने चीज भी ना, ये चीज समझने का है प्रभु, लेकिन ये मैं समझता भी हूँ। ये एक चीज मैं भी एक चीज ना क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको कि हम सब ना अभी जिस स्थिति में है, हो सकता है ऐसा हो सकता है कि हम लोगों को बताने का तरीका या जो आप सब समझने का तरीका जो है वो हो सकता है उतना मैच्योर ना हो कि हम जो एब्सोल्यूट चीज को समझ ना पाए। लेकिन आपको ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि भगवान जो होते हैं ना, जो टॉप पे एक ही व्यक्ति है। अभी आप इतना ही मान के चलो, भूल जाओ कृष्णा, वो कृष्णा नाम का व्यक्ति है, टॉप पे कोई एक ही व्यक्ति है। और जो आप ये बात है ना कि डिबेट नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, डिबेट नहीं कर रहे, सिर्फ जानकारी क्योंकि बाकी सारे डिवोटीज है उनका टाइम नहीं खराब होना चाहिए। ये पर्सनली भी हम लोग कर सकते हैं। जो आप कह रहे हो ना कि शिव जी का पूजा भगवान करते हैं, और जो यहाँ पे भी आता है वर्णन की जब जो शिव जी है, शिव जी का आशीर्वाद लेने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, किस लिए? जब द्वारका में जब राजा बनते हैं ना, तो उनको जब पहला जो संतान प्राप्त करना होता है तो वो शिव जी के पास जाते हैं कि मेरे को आशीर्वाद चाहिए शिव जी का। क्यों, किस लिए? क्योंकि हमारे जो गृहस्थ जीवन है ना वो बढ़िया चले। तो ऐसा बहुत जगह आपको मिलेगा, आदर्श पेश करते हैं, भगवान भी आते हैं ना, तो ऐसा आदर्श दिखाते हैं। लेकिन शास्त्रों का क्या मर्म है, क्या निचोड़ है, क्या उसका कंक्लूजन है, ये चीज हम लोगों को समझना पड़ेगा। ऐसे बोल के ना बातों में डिस्कशन करेंगे तो 5 घंटा डिस्कशन करेंगे और उसका निचोड़ क्या निकलेगा कुछ पता ही नहीं चला। लास्ट में 2 घंटा डिस्कशन करने के बाद क्या पता चलेगा कि कुछ पता ही नहीं चला, हमने 2 घंटा क्या डिस्कशन किया। तो ये चीज नहीं, शास्त्र से अगर बात करोगे ना, कुछ आप लेके आ सकते हो ऑथेंटिक शास्त्र, जो हमारे वेद हैं, हमारे पुराण हैं, हमारे जो उपनिषद हैं, उनमें से जो कुछ लिखा हुआ है ना वो लेके आ सकते हो और उस पर हम लोग पढ़ सकते हैं। हम वो ज्ञान का चीज होगा, उस पर हम लोग चर्चा भी कर सकते हो, उस पर पढ़ेंगे तो हम सबको फायदा भी होगा। ऐसे खाली बोलने से ना
वो उतना ऑथेंटिक नहीं होता है, वेट नहीं रहता है बातों का। तो इसलिए ना हम लोग को पेश करना चाहिए। अब वकील क्या करता है, अगर अपने मन से वो नहीं कुछ कोड करता है, वो पीनल कोड वो करता है, रेफर करता है कि ये धारा में ये चीज लिखा हुआ है, उससे वो कोड करता है। तो हम लोगों को भी ये चीज सीखना चाहिए। अगर ऐसा कुछ डिस्कशन में जाते हैं, डिबेट में जाते हैं ना, तो कुछ ऑथेंटिक सोर्स को कोट करके डिबेट डिस्कशन ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग, तब वो फ्रूटफुल होगा। और बाकी सारे लोगों का जो समय है ना, वो भी ऐसे डिस्कशन रखना भी है तो पर्सनली कह सकते, क्योंकि इतने यहाँ पे मेरे को लगता है कि 38 इंटू, अगर मान लो हम 10 मिनट डिस्कस करते हैं ना, तो 38 इंटू 10 इतने मिनट्स मेरे को लगता है ऐसा बर्बाद होता है बाकी सारे लोगों का, हम मतलब हमारा और आपके बीच के डिस्कशन के लिए। हो सकता है ऐसा, मेरे को लगता है। बाकी विषय प्रभु आशीष प्रभु जी, समुदाय प्रभु जी तो ऐड कर सकते हैं या नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रणाम प्रभु जी। 20 श्लोक में बहुत क्लियर बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं, बाकी सब अवतार हैं। इज वेरी क्लियर, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज ओनली कृष्णा। प्रभु जी ये तो इनको पता है, ये चीज इनको पता है, और ये कह रहे हैं कि ये हमारा शास्त्र है और कई सारे लोगों का अलग शास्त्र है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न भी ले सकते हैं प्रभु जी, अगर, क्योंकि टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सबको फायदा होना चाहिए। अच्छा, आपने बताया कल की अवतार का टाइम फिक्स है, वो क्या उसके विषय में? उसके विषय में ना 11th जब कैंटो हम पढ़ेंगे ना, जी, तो जी। आई थिंक मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, जब कलयुग का अवधि सबसे ज्यादा समाप्त होने का होगा, लास्ट पे होगा ना, उस समय कल के अवतार लेते हैं। और उनके बारे में डिटेल्स भी वहां पे दिया हुआ है कि उस समय जो व्यक्ति होंगे उनका क्या कैरेक्टर होगा, क्या उम्र रह जाएगा, क्या हाइट कद रह जाएगा, ये सारा कुछ वहां पे बताया हुआ है। तो हम लोग पढ़ेंगे। बहुत समय बाकी है, 5000 बीते हैं हाँ, अभी तो 5000 साल ही बीते हैं, अभी बहुत लाखों साल बहुत समय बचा है। हाँ बिल्कुल। विजय प्रभु, आशीष प्रभु जी, एनीथिंग टू से? या और भी क्वेश्चन है नरसिंह प्रभु के? तनुश्री माता जी आपका कुछ क्वेश्चन है? प्रभु जी मेरा भी हाँ अच्छा, पहले तनुश्री माता जी का ले लेते हैं, फिर आप कर लीजिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये 14 नंबर श्लोक में विविध उपाच लिखा था, तो उपाच का मतलब क्या है? को देखना पड़ेगा उस श्लोक एग्जैक्टली, वो एक वर्ड पृथ्वी महाराज के बारे में हाँ बात मेरे को कर पता रहे है। थे 14 ना? नंबर श्लोक हाँ। में क्या लिखा है वहां पे? विविध उपाज, तो उपाज का मतलब अच्छा, क्या है? वो वहां पे ना पृथ्वी से रेफर किया गया उसको, कि उनके जो पिताजी थे ना वेद महाराज, उनके समय में इतना पाप बढ़ चुका था ना कि पृथ्वी इवन अन्न देना तक वो बंद कर दी थी। मेरे को यही याद आ रहा है, अभी एक बार ऐसे पढ़ना पड़ेगा श्लोक को। तो उस समय उन्होंने क्या किया था ना, पूरा पृथ्वी को उन्होंने जोता था, और जोत के उसको फिर फसल, उपज का मतलब फसल हो गया, क्रॉप्स। यस यस, तो उसको बढ़िया से फर्टाइल किया, तब उसमें फिर ना उसमें फसल उपजाया जा सकता था उसका। अच्छा, उपजे, अच्छा ये उपजे हैं। तो जैसे जो बोलते हैं ना कि गांव में बोलते हैं लोग कि क्या क्या उपजा रहे हो अभी अपने खेत में, तो मतलब जो फसल को जो वो बोते हैं, उस प्रोसेस को ना कहते हैं उपजाना, क्या उपज है, तो उसको उस तरीके से बोला जाता है। तो ये है। ठीक है प्रभु जी। निधि माता जी आप ले सकते हैं। विजय प्रभु, आशीष प्रभु जी आप लोग क्वेश्चन ले सकते हैं कुछ। तो आप लोग म्यूट करके बैठे हो, मैं बोले जा रहा हूँ। पूछिए माता जी। हम एक अवतार है धन्वंतरी अवतार, जो वामन अवतार वामन अवतार नहीं, कच्छप अवतार से पहले जो आपने बताया, वो नहीं, कच्छप के बाद धन्वंतरी और उसके बाद मोहिनी। तो वो जो धन्वंतरी अवतार था वो प्रभु ने क्यों लिया था? उनका भी रोल था ना समुद्र मंथन में। जैसे मेरे को जहां तक याद आ रहा है, मैं समुद्र मंथन लीला मैंने पढ़ा था, तो उसमें उनका भी रोल था। जब स्टार्टिंग में ना, जब चर्निंग होता है, जब मंथन हो रहा है ना समुद्र का, तो वो जो पॉट पकड़ने के लिए जब वो आते हैं ना, तो शायद उनका उनका वही रोल था। जो धन्वंतरी थे ना, उनका भी उसी में रोल था। समुद्र मंथन में 3 बताया ना, मत्स्य अवतार, मत्स्य नहीं, कश्यप अवतार और धन्वंतरी और मोहिनी मूर्ति, इन तीनों का अवतार उसी लिए हुआ था कि समुद्र मंथन को अच्छे तरीके से किया जा सके।
और किन्हीं डिवोटी का कोई प्रश्न है? वैसे प्रभु जी सारे अवतारों का अलग अलग अध्याय है क्या, अगर हम इसको और आगे? हाँ एक्चुअल में देखा जाए ना तो बहुत सारे जो लीला अवतार हैं उनके ऊपर अलग अलग पुराण ही है। जैसे कल की भगवान आते हैं ना, तो कल की भगवान के ऊपर एक पुराण ही डेडिकेटेड है जिसमें पूरा बताया गया है, एक एक डिटेल, पूरा एड्रेस, बायोडाटा कि कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, क्या टाइम होगा आने का, और उसी टाइम पे भगवान आते हैं। तो ऐसे है। और श्रीमद् भागवतम क्या है ना, ये निचोड़ है सारे शास्त्रों का। तो इसमें क्या है वो वैसे दिया हुआ है, यू कैन से समरी फॉर्म में। और जो क्रक्स है ना सारे शास्त्रों का, वो स्पेसिफाई करके दिया गया है। ओके, तो प्रभु जी। यस रोहित, तू कुछ कहना चाहते हैं आप? प्रभु जी वो जो पेज 8 भागवतम का है, उसमें जो महामंत्र में उनको 16 नाम बोला गया है, तो वो 16 नाम क्यों बोला गया, कैसे हैं वो? तो सेम वर्ड जो है, 3 वर्ड है रेपिटेशन में। विजय प्रभु 16 नाम, 16 अक्षरों का नाम कहा गया है, 16 अक्षरों का है। नहीं, भागवतम में आप देखो, अगर पेज 8 देखोगे तो उसमें नाम लिखा हुआ है, 16 नाम। हाँ नाम भी लिखा हुआ है, मेरे को याद है, नाम भी लिखा हुआ है। तो वो 16 नाम बोला गया है, जबकि वर्ड तो 3 ही है। हाँ तो उसमें ये बताया हुआ है ना, उतना कुछ टेक्निकल नहीं है ये सर, बहुत सिंपल है। प्रभु जी टेक्निकल नहीं है, क्योंकि आप हमसे ज्यादा जानते, तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, कोई कॉन्टेक्स्ट तो होगा ना उसका। हाँ यही है ना, नहीं है आज मालूम है, कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारा सवाल आया क्योंकि मैं पढ़ रहा था आज उसको, तो इसीलिए। अगर कोई बात नहीं, आप, मेरा जो सवाल है वो डिस्कशन या डिबेट नहीं है, वो मोर ऑफ क्यूरियोसिटी एंड डेफिनेटली। आई अंडरस्टैंड प्रभु, आई अंडरस्टैंड, आई रिस्पेक्ट आल्सो एट द सेम टाइम। जी जी जी। लेकिन कई बार इसलिए मैं बोल रहा था ना, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे डिवोटीज है ना, मैं इसीलिए वो लास्ट वाले में पूछता हूँ जनरली जब सब निकल जाते हैं। ठीक है। मेरा इंटरेस्ट, जैसे प्रभु जी को वो बताया, विजय प्रभु जी का, मेरा आई इंटरेस्ट आल्सो नो, मेरे को भी पता है, मैं भी 1-2 क्लासेस में आया था। इंडियन हिस्ट्री और सिविलाइजेशन जो है ना, उसमें भी है, क्योंकि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इज वन पार्ट, द अदर इज नोइंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया आल्सो, जो हमारी अपनी सिविलाइजेशन है। क्योंकि आज ही मैं एक छोटा सा वीडियो देख रहा था जिसमें और एक जो निकल के आ रहा है कि एक जो मूर्ति मिली है वो द्वापर युग की है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी जो चीजें हैं, हम लोग, इतने पुराना वीडियो है फिर भी हमें नहीं पता, तो इसका मतलब हम कितने इग्नोरेंट हैं। लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स, सिविलाइजेशन है, हम भारतीय ही अपनी सभ्यता के बारे में ज्यादा नहीं जानते। यस ऑब्वियसली प्रभु, हमको नहीं पता है बहुत सारे शास्त्र में। भागवतम में, हमारे शास्त्रों में तो बताया हुआ है कि ना पहले भारतवर्ष ही था पूरा, लेकिन कितने लोगों को पता है, नहीं पता है। कल्चर, कितने सारे स्टेट्स है ना, कितने सारे कंट्रीज हैं, वहां पे हमारे सनातन धर्म का मिलता है वहां पे एथनोलॉजी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये जो हम बाली, सुमात्रा और जावा द्वीपों की बात करते हैं, वो बाली, वो के राजा बाली, वही चीजें हैं। अगर आप देखोगे आज भी वहीं पे रामायण इंडोनेशिया की सबसे ज्यादा मशहूर है। जिस तरह से वो, उतनी बढ़िया रामायण तो हिंदुस्तान में भी नहीं होती। हाँ होती है, लेकिन वहां पे बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो वो बहुत अट्रैक्टिव चीज हो जाता है कि इतना, मतलब इतना बड़ा इस्लामिक कंट्री हो के इतना अच्छा फॉलो कर रहे हैं, भारत में नहीं करते हैं, तो ये लगता है हम लोगों को। नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ इस्लामिक कंट्री, देयर आर्ट फॉर्म। अगर आप उनके आर्ट फॉर्म और जो सुंदरता देखोगे ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, इन दिस सेंस यू कैन से। हाँ, तो आपको जो हरे कृष्ण महामंत्र का प्रश्न था ना, जो एक जो नाम है ना, उसको अलग अलग बताया गया कि हर नाम को एक काउंट किया गया उसमें। जो ऐसे हरे, जो उसमें है ना, पहले बारे में ही 3-4 बार आता है, फिर नीचे वाले में भी आता है, वही सेम चीज रिपीट होता है, लेकिन उसको अलग अलग नाम, ऐसे क्या बोलते हैं हम कि 108 नाम हमको करना है, तो नाम तो एक ही है ना, हरे कृष्ण महामंत्र ही 108 बार हम करते हैं ना। ये हर को एक एक बार बोलते हैं ना कि पहला नाम हो गया, दूसरा नाम हो गया, तीसरा नाम हो गया, वैसे 108 बार हम कर लेते हैं, तो बोलते हैं हमारा एक माला का जाप हो गया। तो वैसे ही है, उस तरीके से एक पूरा मंत्र है, और ये ऑथेंटिक भी हो जाता है क्योंकि हमारे परंपरा से आ रहा है, और भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये मंत्र दिया है हम लोगों को, तो ये एट द सेम टाइम पावरफुल भी है बहुत, और क्योंकि भगवान ने स्वयं दिया है,
तो इसलिए है वो 16 नाम है ना, उसमें एक एक नाम है ना, उसको एक कंसिडर करते हैं। हरे एक हुआ, दूसरा कृष्ण वो एक हो गया, फिर से हरे वो तीसरा हो गया, फिर से कृष्ण तो वो चौथा हो गया। इस तरीके से ऐसे ना उसमें 16 दिए हुए। ठीक है ना विजय प्रभु, अगला जो आपका प्रोग्राम होता है वो कराइए, श्लोका ऑफ द वीक, बहुत अच्छा रहेगा मेरे को। तो लास्ट वीक हमने श्लोका नंबर 2.22 डिस्कस किया था, है ना? तो किनको याद हो गया है ये श्लोका? मेरे को भी याद हो गया। क्या दिख रहा है? मुंह से बोल दीजिए। अच्छा याद है, चलिए। याद है? हाँ जी जी, चलिए सुनाएंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हरि बोल, हरि बोल। आपको मिलेगा महाप्रसाद का एक पेड़ा, मेरे पास रखा हुआ है, यहाँ पे दिखा दूंगा आपको। धन्यवाद। और कौन ट्राई करना चाहेगा 2.22? नेक्स्ट श्लोक बताइए आप। चलिए नेक्स्ट श्लोक करेंगे जी। तो 2.22 एक बार फिर से आप लोग रिवाइज करने का ट्राई कीजिएगा। इस वीक में लग रहा है ये अच्छे से नहीं हो पाया है सारे डिवोटीज का। ये है पेड़ा प्रसाद, किन्होंने बोला था? आर्यन गुप्ता प्रभु ने आपके लिए, जब भी आप आओगे मंदिर में आपके लिए रखा हुआ हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके, तो आज का श्लोक मैं निकाल रहा हूँ। तो ये एक श्लोक का ना हम लोग ट्राई करेंगे कि हर वीक बस एक श्लोक को उसको मेडिटेट करने का। इससे क्या होगा ना कि वी लेवल टू कृष्णा कॉन्शियस होल वीक, बस एक श्लोक के ऊपर। जैसे अब आ गया हमारे पास 2.23 नंबर श्लोक। ये वाला तो सबसे फेमस, वन ऑफ द फेमस है, ये याद है। इससे पिछले वाला थोड़ा डिफिकल्ट था। ओके, तो लगता है ये काफी डिवोटीज को याद हो जाएगा आराम से। 2.23 तो याद है हमको। अच्छा, ये याद है, ऑलरेडी याद है। ये वाला तो याद है, आगे बढ़ जाओ। आगे बता दीजिए। बाकियों को भी याद करने दीजिए, आपके लिए रिलैक्स भी। तो आपके लिए 22 है, जिनको 23 याद है, करेक्ट है ना, तो उनको 22 याद करना पड़ेगा। मैं तो आपका मंदिर से वो श्लोक रत्नावली किताब ले आया। हाँ, तो आपको सिलेबस पता चल गया फिर तो। बिल्कुल, वो तो पहले नेट पे ढूंढ लिया था, लेकिन मैंने किताब मिल गई हिंदी में, तो मैंने किताब पढ़ी। ओके, तो चलिए तो इसको रिसाइट करते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति अपो न शोषयति मारुता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति अपो न शोषयति मारुतः। और कौन इसको रीड करना चाहेगा? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नैचैनम क्लेदयन्ति अपो न शोषयति मारुतः। हरि बोल। और कोई डिवोटी? रोहित प्रभु कर लीजिए, आप भी रीड कर लीजिए। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। हरि बोल। ये आत्मा का कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाँ, तो क्या है इसका मीनिंग भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। द सोल कैन नेवर बी कट इनटू पीसेस बाय एनी वेपन, नॉर बर्न बाय फायर, नॉर मोशन बाय वाटर, और नॉर विदर्ड बाय विंड, है ना, कोई इसको सुखा भी नहीं सकता। ठीक है, और कोई पढ़ना चाहता है? सबको पढ़ने के लिए हो गया है, तो एक साथ पढ़ लेंगे, तो सारे लोग एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, मैं या विजय प्रभु बोलेंगे, उसके बाद बाकी सारे लोग एक साथ। मैं ही बोलता हूँ विजय प्रभु, ठीक है? बोलिए। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। फिर से सबको बोलना है, सबको पार्टिसिपेट करना है इसमें। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः
अचैनम कलेद्यन्त्यपो न शोष्यति मारुतः हो गया। आप सबको ये श्लोक रिसाइट कर लिया आप सब लोगों ने? थैंक यू। तो ये श्लोक का हम आप लोग के ग्रुप में डाल देंगे, है ना, और सबको याद करना है इस श्लोक का। और पिछला श्लोक का जिनको याद नहीं हुआ वो ट्राई कीजिए, है ना, इजी है, 1-2 बार और पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा। तो डेली बस आप ना एक बार भी अगर रिसाइट करेंगे ना हफ्ता में 6 दिन तो याद हो जाएगा सबको ये श्लोक, ठीक है। ट्राई कीजिए, बहुत इजी है ना। और इससे हम क्या कर पाएंगे, अपने आप को ना कृष्णा कॉन्शियस रख पाएंगे। तो हम वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट, है ना, आप लोग को हम ज्यादा सर्व नहीं कर पाते, कि बस है कि लेक्चर के माध्यम से यहाँ श्रवण हो जाता है, लेकिन काफी चीजें हैं जो हम आपके साथ शेयर नहीं कर पाते। जैसे आपको बिठा के कभी प्रसाद खिलाना, है ना, तो अच्छे से सर्व नहीं कर पा रहे हम लोग, इसके लिए हम बहुत खेद है। तो बस ये छोटे छोटे माध्यम है जिसके द्वारा हम प्रयास कर रहे हैं, है ना, कि आप लोग को बेहतर से बेहतर सर्विस दिया जा सके। प्रसाद से भी बढ़ के है ही तो सब जो आप दे रहे हैं। आपने पढ़ रखा है सब। वही जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है ना, भरता है, बस यही समझिए कि हर बूंद काउंट्स। जी हाँ, थैंक यू, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद है कृष्णा की कोई मर्जी होगी ना, यस यस, तो कभी हम लोग सभी साथ में सारे लोग कहीं कैंप जाएंगे या फिर कहीं इकट्ठा मिलेंगे ना, देन विल डू सीनियर डिवोटी से कृष्ण कथा सुनने का मौका मिलेगा, विल प्रे। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग को? अनम्यूट करके बताइए। बहुत अच्छा प्रभु जी। मेरे सामने प्रभु, मेरे सामने कोई ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि खराब लगा है। तो राकेश प्रभु है ना, बहुत अच्छा सेशन लेते हैं ना, बहुत मधुरता से सारी लीलाओं को बताते हैं, है ना। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे आप से सबका। प्रश्न इंद्रजीत उत्तर भी प्रभु जी लिया। कुछ बोलना चाहते हैं ना, आज बहुत दिनों बाद इंद्रजीत प्रभु जी बोलना चाहते हैं कुछ। तो हाँ प्रभु जी, वो समीर प्रभु के फादर हैं और बहुत ही इंथुजियास्टिक हैं, इतने मतलब मोर देन 70 उनका एज है। उनका इंटरनेट अटक गया। हाँ बोलिए बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये 2.2 आपका ना आवाज नहीं हम सुन पा रहे हैं, तो आपसे मैं पर्सनली बात कर लूंगा प्रभु जी, ठीक है। तो 2.2 श्लोक, ठीक है, पता नहीं क्या वो कह रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। तो ठीक है, तो पर्सनली बात कर लेंगे, है ना। तो है ना, बहुत मेहनत से राकेश को प्रिपेयर करते सारे लेक्चर्स को और बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया आज, है ना। मेरे को बहुत आनंद आया पर्सनली, है ना, और सारी डिवोटीज का स्माइल से पता चल रहा है कि कितना आनंद आया। आशीष प्रभु कुछ कहना चाहेंगे आप? Nothing from my side, Prabhuji. Thank you so much for the wonderful class. Thank you. Thank you. हरे कृष्णा। ठीक तो है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, विजय प्रभु का, आशीष प्रभु जी का एंड शंभू दयाल प्रभु जी का विशेष करके, तो ये लोग आते हैं तो हम लोगों को सपोर्ट मिलता है ऐसे। तो आप लोग यहाँ से जो भी ज्ञान लेके जा रहे हैं उसको सबके साथ बांटना है। तो सबसे पहले ना हमारे ग्रुप में ही बांटना है, ठीक है। जितने डिवोटीज हैं सबको ना अपना अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करना है, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट एक पॉइंट तो जरूर शेयर कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, चाहे वो रिपीटेड ही क्यों ना हो, चाहे लगे कि अरे तो पहले किसी ने बोल दिया है, लेकिन फिर भी सबको शेयर करना है। जितना शेयर करेंगे ना उतना नॉलेज क्या होगा, हमारा डीप होगा और कन्विक्शन बढ़ेगा, है ना। तो हरे कृष्ण महामंत्र के साथ धन्यवाद करेंगे हम लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हम लोग, है ना, इसी एंथुसियाज्म के साथ, और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।